पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को देखते हैं। कुछ हिंदी साहित्य के इतिहास को याद करेंगे, किसने कौन सा ग्रंथ लिखा। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो ग्रंथ लिखा गया वह गारसा तासी ने लिखा था, इस्तवार दालित्रोत्तर एंदुई हिंदुस्तान। तो इस्तवार दालित्रोत्तर एंदुई हिंदुस्तानी को किसने लिखा था? गारसा तासी ने। गारसा तासी कहाँ के विद्वान थे? तो फ्रांस के विद्वान थे। जिसका जो प्रथम संस्करण हुआ था, तो प्रथम भाग हुआ था 1839 में और द्वितीय भाग हुआ था 1847 में। ठीक है, और इसका दूसरा संस्करण जो हुआ था वो 1871 में हुआ था। ठीक है, तो इस्तवार दालित्रोत्तर एंदुई हिंदुस्तानी को जो है हिंदी में रूपांतरित भी तो कोई करेगा। ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, तो इसका फ्रेंच भाषा में जो लिखा गया था और फ्रेंच का विद्वान था, तो हिंदी में कौन रूपांतरित किया इसका? तो हिंदी में जो रूपांतरित किया इसको तो लक्ष्मी सागर बार्सले ने किया। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे। तो इस्तवार दालित्रोत्तर एंदुई हिंदुस्तानी को जो किसने लिखा था? तो गारसा तासी ने। हिंदी में रूपांतरण कौन करेगा? तो गारसा तासी। तासी यानी कि ताश। तो ताश कब खेलते हैं लोग? जो है लक्ष्मी पूजा में ताश खेलते हैं, यानी जुआ खेलते हैं। उस दिन देखता है कि हमारा नसीब अगर साथ दे दिया, किस्मत माँ लक्ष्मी अगर साथ दे दी तो जरूर हम जीत सकते हैं। तो ताश कब खेलते हैं? तो लक्ष्मी पूजा में। तो इसका ग्रंथ का अनुवाद किसने किया हिंदी भाषा में? तो लक्ष्मी सागर ने। तो लक्ष्मी से याद रखो, लक्ष्मी सागर बार्स ने। तो इस्तवार दालित्रोत्तर एंदुई हिंदुस्तानी को किसने रूपांतरित किया था? तो लक्ष्मी पूजा में लोग ताशी को पकड़ लो ताश, तो ताश कब खेलते हैं लोग? लक्ष्मी पूजा में। तो यानी कि लक्ष्मी सागर वार्सले ने किया था। कब किया था? तो 1952 में किया था। कब किया था लक्ष्मी सागर वार्सले ने इसका हिंदी में रूपांतरण? तो 1952 में किया था। और किस नाम से किया था? तो हिंदवी साहित्य का इतिहास नाम से। तो इस्तवार दालित्रोत्तर एंदुई हिंदुस्तानी को किसने लिखा है? गारसा तासी ने। और इसका अनुवाद किसने किया था? ताशी का ताश कब खेलते हैं? तो लक्ष्मी पूजा। तो लक्ष्मी सागर वार्सले ने किस नाम से किया था? हिंदवी साहित्य का इतिहास। और कब किया था? तो 1952 ईस्वी में। ठीक है, और एक है जॉर्ज गिडसन वाला। तो ये जो रचना हुआ है कब हुआ है? तो इसका प्रथम संस्करण 1839 और 47 में हुआ था। ठीक है, अब जॉर्ज गिडसन का देखते हैं। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के रचनाकार कौन है? तो जॉर्ज गिडसन। कौन है? तो गिडसन है। और गारसा तासी जो था वो उर्दू का अध्यापक थे पेरिस में, फ्रांस पेरिस में। और ये गिडसन जो है हिंदी के अध्यापक थे कहाँ पे? तो इंडिया में। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को किसने लिखा? जॉर्ज गिडसन ने। और कब लिखा है? तो गिडसन यानी कि 1888 में। गिडसन से याद रखो गिरना, यानी 1 पर 3 बार 8 गिर गया। तो गिडसन से याद रखो कि गिरना 1 पर जो है 8 गिर गया 3 बार। तो इसकी रचना कब हुई है? 1888 में। तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान की रचना कब हुई है? 1888 ईस्वी में। गिडसन से याद रखो गिरना, यानी कि 1 पर 3 बार 8 गिरा। और कहाँ हुआ था? एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक में हुआ था। ठीक है, और इसका भी तो कोई अनुवाद करेगा हिंदी में। तो इसको जो है किसने अनुवाद किया था? तो इसका जो अनुवाद किया था वो किशोरी लाल गुप्त ने किया था। किसने किया था? किशोरी लाल गुप्त ने। तो किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। और वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो है इसको भी जो है प्रथम इतिहास एक तरीका से मान लो तो मेन रूप से इतिहास का जो परंपरा हुआ ठीक ठाक ये हुआ, क्योंकि काल कर्मानुसार इसमें बांटा गया था। वो सब तो सिर्फ शब्दकोश के माध्यम से लिख रहे थे जॉर्ज गिडसन और कौन थे? शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर, सब ये सब शब्द को तो वर्णानुक्रम पद्धति यानी कि सबसे भद्दी पद्धति के अनुसार लिख रहे थे। लेकिन एक सिस्टमेटिक रूप से जो लिखना स्टार्ट किया था तो कौन किया था? तो गिडसन साहब ने। तो कब किया था? तो 1 पर 3 बार 8 गिरना, तो यानी कि 1888 में। तो इसका रूपांतर तो सिस्टमेटिक रूप से किया था। इसका भी अनुवाद भी जो हुआ किशोरीलाल गुप्त ने किया। तो किस नाम से किया? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास से। इतिहास तो वो सब भी था, लेकिन मुख्य रूप से इतिहास नहीं माना जा सकता है। वो सब तो शब्दकोश एक तरीका से माना जा सकता है, लेकिन मुख्य इतिहास जो है वो वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है। तो इसलिए किशोरीलाल गुप्त ने इसका नाम भी रखा, क्या रखा? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। क्या? प्रथम इतिहास लिखा। ठीक ना? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के जो रचनाकार कौन है? जॉर्ज गिडसन। कब रचना हुई थी? 1888 ईस्वी में। इसका हिंदी में जो है
अनुवाद किसने किया था? तो किशोरी लाल गुप्त ने। किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। और गार्सा दत्तासी का जो बुक था क्या था? इस्तवार द लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी। कब लिखा गया था? 1839 ईस्वी में, द्वितीय भाग 47 में, और दूसरा संस्करण जो हुआ था 1871 में। तो इस्तवार द लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी, तासी का जो रूपांतरित किया था, तासी से सीधा समझ लो, क्या समझ लो, लक्ष्मी पूजा, यानी कि लक्ष्मीधर वार्ष्णेय ने किया था। किस नाम से किया था? यहाँ भी हिंदवी दिया है ना, इस्तवार द लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी, तो हिंदवी यानी कि हिंदवी, तो हिंदवी साहित्य का इतिहास नाम से। किसमें किया था? इस ये जो 72 कवि लिए थे, 72 कवि हिंदी के लिए थे, 738 में से मात्र 72 कवि। तो यही 72 कवि का अलग करके लक्ष्मी सागर जो है एक अपना ग्रंथ बनाया, हिंदवी साहित्य के इतिहास नाम से, 1952 में। तो हिंदू इस्तवार द लिटरेचर हिंदवी हिंदुस्तानी का रूपांतरण हिंदी में किसने किया? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। और किस नाम से किया था? तो हिंदवी साहित्य का इतिहास नाम से। कब किया था? तो 1952 में। और गिडर्सन का है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, उसको किसने रचना की? तो जॉर्ज गिडर्सन ने। कब किया? तो 1 पर 3 बार 8 गिरना, यानी कि गौ से गिरना, यानी कि 1888 ईस्वी में। उसका रूपांतरण हिंदी में किसने किया? अनुवाद किसने किया? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को तो किया था किशोरी लाल गुप्त ने। किसने किया था? किशोरी लाल गुप्त ने। किसने? किस नाम से? हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। किस नाम से? हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। कब किया था? तो 1957 में। वो देखो कब किया था। गार्सा दत्तासी का जो पुस्तक है इस्तवार द लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तान, उसका अनुवाद कब किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 ईस्वी में। और किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद कब किया? तो 1957 ईस्वी में। ठीक है। और इसमें जो है कुल 952 कवि को लिया गया है और 11 अध्याय बनाए थे, जिसे कि 11 काल भी मान लिया गया। ठीक है। उसके बाद है शिव सिंह सरोज। तो इसकी रचनाकार कौन है? तो शिव सिंह सेंगर। कब किया था? तो 1833। देखो 3 नाम है, शिव सिंह सरोज, 1 2 3, तो 3 नाम है तो 3 लगा दो। तो 1833 ईस्वी में। गार्सा दत्तासी पुस्तक कब है? तो 1839 ईस्वी। और शिव सिंह सरोज का शिव सिंह सेंगर कब है? तो 1833 ईस्वी में। ठीक है। 3 नाम है तो 3 लास्ट में लगा दो, 1800 में 3 लगा दो, यानी 33, 1833। और इसमें कुल कितने कवि थे? तो लगभग 1000 कवि थे, यानी 1003 कवि। ठीक है। और ये भी वर्णानुक्रम पद्धति था, शिव सिंह सरोज। और भाषा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो महेश दत्त शुक्ल। भाषा काव्य संग्रह किसकी रचना है? महेश दत्त शुक्ल की है, जिसमें हिंदी भाषा में प्रथम लिखा गया, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास जो कोई है तो वो है भाषा काव्य संग्रह, जो कि महेश दत्त शुक्ल ने लिखा था। शुक्ल से ही याद रखो कि इंपॉर्टेंट हो गया व्यक्ति, हिंदी में ही लिखेगा। तो महेश दत्त शुक्ल हिंदी भाषा में लिखा प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। कब लिखा था? तो 1873 ईस्वी में। तब देखेंगे मिश्र बंधु विनोद, इसकी रचना किसने की है? तो मिश्र बंधु ने। तो मिश्र बंधु विनोद की रचना कौन करेगा? तो मिश्र बंधु, नाम से ही स्पष्ट है। और इनके प्रकाशन कब हुआ है? तो प्रथम भाग का हुआ है 1913 और चौथा भाग का 1934। अब देखो यहाँ पर जो है कालक्रम अनुसार और भी अच्छे तरीका से होगा, चूंकि इनका प्रयास सबसे पहले कर दिया था चूंकि ग्रेजुएशन साहब ने। तो ग्रेजुएशन का जो कब हुआ था? 1888 ईस्वी में, यानी कि 1 पर 3 बार 8 11। तो 1888 में ग्रेजुएशन में तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में ये प्रयास कर लिया है। अब जो है 1888 में ग्रेजुएशन ने कर दिया, अब 1913 में लिख रहा है तो ये मिश्र बंधु विनोद, तो इसमें तो कालक्रम करेगा ही। तो मिश्र बंधु विनोद जो है मिश्र बंधु ने लिखा है। प्रथम भाग का जो प्रकाशन हुआ था, प्रथम 3 भाग का, सॉरी प्रथम नहीं 3 भाग का 1913 में कर दिया था, और चौथा भाग का जो प्रकाशन हुआ वो 34 में है, यानी 20 साल बाद। क्या 20 साल बाद चौथा भाग प्रकाशन हुआ। तो प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 13 में कर दिया, और लास्ट का जो चौथा भाग था वो संशोधित करके 34 में करवाया। और इनमें जो मिश्र बंधु ने टोटल 5000 कवि को लिया था। तो कितने कवि को लिया था? लगभग 5000 कवि, यानी कि 4600 कवि, 4591 कवि को, तो लगभग 5000 कवि को लिया था। तो मिश्र बंधु में कौन कौन आते हैं? तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ठीक है। और इस ग्रंथ को जो है कहा गया 5000 जो कवि लिया, इसमें बारे में शुक्ल जी कहें कि बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। शुक्ल जी ने क्या कहा है? बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। ठीक है। और ग्रेजुएशन ने कितने भागों में बांटा था? तो 11 भागों में। कितने? 11 अध्याय थे, यानी कि 11 भाग मान लिए। ठीक है। तब मिश्र बंधु के कितने भागों में बांटे हैं?
5 भागों में, 5000 कवि है, 5 भागों में बांटा। 5 कवि को 5000 भागों में, 5000 कवि को 5 भागों में बांटा, यानी 1000 कवि कर दिया। ठीक है, सब भागों में। तो सभी भाग को एक बार देख लेते हैं। तो इसने बांटा था प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल को अलंकृत काल कहा था। उसके बाद परिवर्तन काल और वर्तमान काल, आधुनिक काल को वर्तमान काल का। तो प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटा दिया था, और माध्यमिक काल को भी 2 भागों में, अलंकृत भाग को भी 2 भागों में बांट दिया, परिवर्तन काल को भी। उसके बाद अब वर्तमान काल। तो अलंकृत काल कहा था किसको? श्रृंगार काल को कहा था। इसने भी कुछ ज्यादा ही भागों में बांट दिया, तो इसलिए व्यवस्थित नहीं हुआ। इसके बाद अब रचना करेंगे कौन? हिंदी के हिटलर साहब, यानी कि आचार्य शुक्ल। तो हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल साहब। तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। कब लिखा है? तो 1929 ईस्वी में। ये जो है पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा जा रहा था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा जा रहा था, और जिसका नाम क्या था पहले? तो हिंदी साहित्य का विकास। उस भूमिका को जो नाम रखा गया था तो हिंदी साहित्य का विकास। इसका प्रकाशन भी हुआ इसी नाम से, हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशन हुआ। लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? तो हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने। कब लिखा है? तो 1929 ईस्वी में। इसका पहले क्या नाम था? तो हिंदी साहित्य का विकास। और किसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका। और हिंदी शब्द सागर कहाँ लिखी जा रही थी? तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा में लिखी जा रही थी। और उसी ने बोला कि इसका शुक्ल जी आप जो है हमें भूमिका लिख के दे दीजिए। तो भूमिका लिखने बैठे तो इतना मोटा लिख दिए, उसको अलग से छपवाना पड़ा। तो अलग से छपवाया तो उसका नाम रखा गया, क्या रखा गया? हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का विकास, और बाद में उसका नाम चेंज करके हिंदी साहित्य का इतिहास कर दिया। कब लिखा गया था? तो 1929 में। ठीक है, और शुक्ल जी ने इसमें जो है कालक्रम अनुसार जो किया विधेयवादी का प्रयोग किया। किसका? विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया था। और विधेयवादी प्रयोग के जनक कौन है? तो इसका विधेयवादी जनक के प्रयोग है बेनतेन। कौन है? बेनतेन। और जो कि हिंदी में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है विधेयवादी पद्धति को, सर्वश्रेष्ठ विधेयवादी पद्धति को माना जाता है। ठीक है, बेनतेन किया है। और 1940 ईस्वी में प्रवधि संशोधित संस्करण हुआ। 1940 में 10 साल बाद इसको फिर संशोधित कर दिया। 40 में इसका संशोधित संस्करण हुआ। और आदिकाल के तृतीय प्रकरण में वीर गाथा काल की विवेचना किया गया। तो आदिकाल को वीर गाथा काल भी इसने कहा है। अब हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने किया है? तो राम कुमार वर्मा ने। आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा जो है वो आदिकाल से लेकर के भक्ति काल तक ही लिख पाए हैं। आदिकाल से, यानी इसका राम कुमार वर्मा किसको कवि माने हैं? तो शंभू को। राम कुमार वर्मा किसको कवि माने? प्रथम कवि। तो शंभू को। ये शंभू से ही लिखेंगे ना, तो 7वीं सदी के शंभू कवि हैं। तो 7वीं सदी से लेकर भक्ति काल कब तक है? 1639 ईस्वी तक ही लिख पाए। रीतिकाल नहीं लिख पाए, रीतिकाल भी नहीं लिख पाए, सिर्फ भक्ति काल तक ही लिख के उसके बाद पता नहीं क्या हो गया। तो आदिकाल से भक्ति काल तक ही लिखे। कौन सी रचना है इसकी? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कौन सी? आलोचनात्मक इतिहास, यानी शुक्ल जी से 10 साल बाद। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब लिखा? तो राम कुमार वर्मा 1938 में। और शुक्ल जी कब लिखे थे? तो 29 में लिखे थे। 1929 में लिखे थे हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी। और 10 साल बाद, यानी कि 9 साल बाद जो है राम कुमार वर्मा ने उसकी आलोचना के रूप में निकाल दिया। उसकी आलोचना तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही किए हैं, कटाक्ष किए हैं राम कुमार वर्मा ने। तो राम कुमार वर्मा आलोचनात्मक इतिहास लिखे हैं 1938 में, यानी 10 साल बाद, 19 शुक्ल जी के बाद। ठीक है, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी को देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन कौन सी रचना है साहित्य में, साहित्य इतिहास में? तो हिंदी साहित्य की भूमिका। देखो, हिंदी साहित्य की सबसे पहले क्या करेंगे वो? भूमिका। आदिकाल को सबसे प्रथम आदिकाल नाम किसने दिया था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही दिए। हिंदी साहित्य की सबसे पहले क्या बनाएंगे? वो भूमिका बनाएंगे। फिर क्या करेंगे? हिंदी की उद्भव और विकास बताएंगे। फिर क्या करेंगे? हिंदी साहित्य का आदिकाल बताएंगे। हिंदी साहित्य का आदिकाल। सबसे पहले हिंदी आने से पहले क्या हुआ? उसकी भूमिका बनी ना। कोई भी भाषा आने से पहले उसकी भूमिका बनती है चारों से, धीरे धीरे तब विकास होता है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो आदिकाल किसने नाम दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी कौन लिखेगा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही लिखेंगे ना। तो हिंदी साहित्य की भूमिका कब हुआ था? तो 1940 ईस्वी में। द्विवेदी साहित्य का उद्भव और विकास 52 में, और 53 में आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल हुआ था। ठीक है, और यह है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी प्रथम साहित्यकार थे जिन्होंने शुक्ल की अनेक धारणाओं को प्रमाण के आधार पर खंडित किया है।
कोई भी इतिहासकार में इतनी ताकत नहीं थी कि शुक्ल की बातों को काट सके। यानी शुक्ल जी जो बोल दिए वो ब्रह्म लकीर है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी में वो क्षमता थी कि ये प्रमाण के आधार पर इनकी बातों को कटाक्ष किया है। ठीक है, उसके बाद चलाओ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो वैज्ञानिक जैसे आ जाए तो वैज्ञानिक रूप से कौन जुड़ा हुआ है, तो गणपति जी। भगवान गणपति जो है मनुष्य का शरीर है और हाथी का सर है। बिना कोई वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार उनका जुड़ ही नहीं सकता है मानव के शरीर में हाथी का सर। क्या उसमें वैज्ञानिक पद्धति लगा ही लगा होगा। तो वैज्ञानिक इतिहास भी कौन लिखेंगे, तो भगवान गणपति चंद्रगुप्त। तो गणपति चंद्रगुप्त, ठीक है। और एक किशोरी लाल गुप्त थे जो कि जॉर्ज गिडर्सन के जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान की रचना को अनुवादित किया था हिंदी में, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। ठीक है, और ये गणपति चंद्रगुप्त अलग है। तो गणपति चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा, तो गणपति चंद्रगुप्त। ठीक है, एक और हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसका संपादक डॉक्टर नगेंद्र था। कौन था, डॉक्टर नगेंद्र। और इसे 26 विद्वान मिलकर लिखे हैं। किसने, 26 विद्वान मिलकर लिखे हैं। डॉक्टर नगेंद्र क्या थे, संपादक थे। और उसके बाद एक और रचना, अगला रचना है हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास। तो देखो जैसे संवेदना आ जाए तो वहां पर राम स्वरूप चरित्र वेदी, तो जहां पर संवेदना आ जाए वहां राम जी को ध्यान करो। तो राम जी कैसे थे, संवेदनशील व्यक्ति, संवेदनशील व्यक्ति थे। वो दूसरों के दुख में दुखी भी होना चाहते थे, दुखी होना भी जानते थे, क्रोध में क्रोध होना भी जानते थे। तो संवेदनाशील व्यक्ति कौन थे, तो भगवान राम थे। तो जहां पे संवेदना आ जाए वो राम जी को याद कर लो। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, संवेदना का सबसे पहले विकास कहां से हुआ, राम जी से हुआ। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसने लिखा, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी। संवेदना जहां पे आ जाए वहां पे राम देख लो, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक, और इसे रामस्वरूप चतुर्वेदी को ब्याह सम्मान से भी पुरस्कारित किया गया है। ठीक है, तो जो है कुछ रचना को देख लेते हैं। ठीक है, तो इस्तवार दालेत्रुतर इंदुए हिंदुस्तानी को किसने लिखा है, तो गारसा द तासी। और इसको अनुवाद किसने किया था हिंदी में, तो तासी से सीधा याद रखो, ताश कब खेलते हैं, लक्ष्मी पूजा। तो लक्ष्मीधर वार्ष्णेय ने किस नाम से किया था, तो हिंदवी साहित्य का इतिहास। और कब किया था, तो 1952 में। शिव सिंह सरोज को किसने लिखा है, तो 3 नाम है शिव सिंह सरोज, तो 3 लगा दो 1888 में। ये 1839 में होता है, ये 3 लगा दो 1883 में। शिव सिंह सरोज को शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान किसने लिखा है, जॉर्ज गिडर्सन ने। कब लिखा है, था गिडर्सन यानी कि गिरा, 1 पर 3 बार 8 गिरा। तो जॉर्ज गिडर्सन 1888 में। और इसके रचनाकार कौन, इसको अनुवाद किसने किया था हिंदी में, तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को किसने अनुवाद किया था, तो इसको गुप्त जी ने किया था। गो से गिडर्सन, गो से गुप्त, यानी कि किशोरी लाल गुप्त। गो से गिडर्सन, गो से गुप्त, तो किशोरी लाल गुप्त ने किया था। कब किया था, तो 1957 ईस्वी में। और 52 में हुआ था गारसा तासी का लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 में किया था इसका हिंदी साहित्य का इतिहास। और जॉर्ज गिडर्सन का किया था उसके 5 साल बाद, यानी कि 1957 ईस्वी में। किस नाम से किया था, तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। गो से गिडर्सन, गो से गुप्त, यानी कि किशोरी लाल गुप्त जो है नॉर्दर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी में रूपांतरण किया था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 ईस्वी में। ठीक है, अब मिश्र बंधु विनोद की रचना किसने किया था, तो मिश्र बंधु ने लगभग 5000 कवि को इसमें संकलित किया था। 5000 कवि को संकलित किया था और 5 भागों में कालखंडों में बांटा भी था। ठीक है, और भी कुछ प्रमुख ग्रंथ को देखते हैं और उसके रचनाकार को देखते हैं। हिंदी गोविंद रत्नमाला को किसने लिखा है, गोविंद रत्न की माला। रत्न की माला किसके पास रहती है, श्याम जी के पास ना, रत्न की माला, तो श्याम सुंदर दास। हिंदी गोविंद रत्नमाला, रत्न की माला किसके पास रहती है, श्याम जी के पास या श्याम सुंदर दास। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रेव्स, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK। ब्रज माधुरी सार, अब देखो ब्रज की मधुरता, मधुरता किस में आती है, मधुरता आती है श्रृंगार में। और ब्रज की माधुरी सार किसने लिखा है, तो श्रृंगार में कौन कौन सा आता है, करुण रस और योग रस। करुण रस का ही है, स्थायी भाव है, तो करुण और श्रृंगारिक जो आता है। तो ब्रज माधुरी सार को किसने लिखा है, तो वियोगी हरि। किसने लिखा है, वियोगी हरि। तो ब्रज माधुरी सार, ब्रज में जो है माधुरी यानी कि राधा की जो कृष्ण की जो भी गोपियां थी, तो ब्रज माधुरी में क्या हो गई, गोपियां विलाप कर रही है सब, तो उसका क्या कर रही है, वियोग कर रही है ना, कृष्ण का वियोग कर रही है। तो ब्रज माधुरी सार कौन लिखेगा, तो वियोगी हरि।
हरि के वियोग में। तो ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि। उनके बाद कविता कौमुदी किसने लिखा है? तो राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी क्या करते थे? कविता बहुत सारे लिखे हैं, तो कविता के रूप में इसका इतिहास भी उसी नाम से होगा, कविता कौमुदी। कविता कौमुदी किसने लिखा? तो आचार्य राम नरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी किसने लिखा? राम नरेश त्रिपाठी। और हिंदी साहित्य का इतिहास ये तो 1929 में रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। अब विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का इतिहास रामाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य का इतिहास रामाशंकर शुक्ल रसाल भी लिखे हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। तो उसके बाद है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास किसने लिखा है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने हरियोध। तो अयोध्या के जो सिंह हैं यानी कि राजा, यानी कि हरि यानी कि भगवान विष्णु, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि अयोध्या की भाषा भी विकसित हो और साहित्य का भी विकास, दोनों का विकास हो। तो क्या बोल रहे हैं कि हिंदी भाषा का भी विकास हो और साहित्य का भी विकास हो। किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का। तो हिंदी भाषा और साहित्य दोनों का विकास किसने कहा था? तो हरियोध ने कहा था। अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या के राजा हरियोध ने। तो हिंदी भाषा और साहित्य दोनों का विकास किसने कहा था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने। इससे पहले किसी ने कहा, सिर्फ साहित्य का विकास कहा था, लेकिन हिंदी भाषा का भी विकास हो और साहित्य का भी, जो अयोध्या का साहित्य है उसका भी विकास हो, किसने कहा था? तो हरियोध ने कहा था। उसके बाद हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये तो रामकुमार वर्मा का है। इसके पहले ये देख लो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, तो कृष्ण शंकर शुक्ल रसाल। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? तो कृष्ण शंकर शुक्ल रसाल। तो आधुनिक हिंदी, देखो आधुनिक भारत में भी जो है आजकल आधुनिक भारत जो है, अभी का भारत, इसमें किसको ज्यादा मान रहे हैं लोग? किस भगवान को? तो कृष्ण भगवान को ज्यादा मान रहे हैं। कृष्ण भगवान की ज्यादा पूजा अर्चना। जितने भी नवयुवक हैं, नवयुवक नवयुवतियां हमारे, वो भगवान कृष्ण के रसिक हो चुके हैं, भगवान कृष्ण के प्रेम में सब पड़ चुके हैं। तो आधुनिक भारत में भी भगवान कृष्ण की बहुत ज्यादा मान्यता हो रही है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य, वो भी किधर? हिंदी साहित्य, हिंदी भाषी लोगों में कृष्ण के प्रति बहुत जागरूकता है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य कौन लिखेंगे? कृष्ण शंकर ही लिखेंगे। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो कृष्ण शंकर रसाल ने, कृष्ण शंकर शुक्ल ने। तो आधुनिक भारत में भी जो है अभी कृष्ण जी को बहुत लोग मान रहे हैं। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी है? तो कृष्ण शंकर शुक्ल के है, ठीक है। उनके बाद हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? तो रामकुमार वर्मा। ये जो है आदिकाल से, रामकुमार वर्मा किसको कभी माने? तो स्वयंभू को, यानी कि 7वीं सदी से आदिकाल लिखेंगे। तो आदिकाल से भक्ति काल यानी कि 1639 ईस्वी तक ही लिख पाए। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? तो रामकुमार वर्मा, जो कि शुक्ल जी से 10 साल बाद लिखे थे, यानी कि 9 साल बाद। शुक्ल से 9 साल बाद। राम ये भी है, राम वो भी, शुक्ल जी भी राम है, दोनों में राम लगा हुआ है। तो जस्ट उसके 10 साल बाद ये लिखे हैं, 9 साल बाद ये लिखे हैं। तो लगभग मान लो 10 साल बाद। वो 1929 में लिखे, ये 1938 में लिख दिए। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? रामकुमार वर्मा। शुक्ल जी लिखे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये लिख दिए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, शुक्ल रामकुमार वर्मा 1938 में। उसके बाद ये देखो हिंदी काव्य धारा किसकी रचना है? तो राहुल शंकरतैन की। हिंदी काव्य धारा किसकी रचना है? राहुल शंकरतैन। देखो राहुल शंकरतैन की एक रचना है, कहानी कहा जाता है शायद उसको, वो लगा से गंगा। वो लगा से गंगा, गंगा में क्या बहती है? काव्य धारा, धारा बहती है ना। तो धारा, तो हिंदी धारा किसकी रचना होगी? राहुल शंकरतैन की। वो लगा से गंगा में हिंदी की एकदम धारा प्रवाहिक वर्णन किया है। तो काव्य धारा किसकी रचना हो जाएगी? धारा किसकी रचना हो जाएगी? राहुल शंकरतैन की। हिंदी काव्य धारा किसकी रचना है? राहुल शंकरतैन की, ठीक है। और हिंदी वीर काव्य किसका है? डॉक्टर टेमर सिंह तोमर की। उसके बाद हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी, नंदलाड़े वाजपेयी। वाजपेयी जो थे प्रधानमंत्री, वाजपेयी, सीधा वाजपेयी से याद रखो। तो 20वीं शताब्दी को किसने लिखा? तो वाजपेयी जी, नंदलाड़े वाजपेयी। देखो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी कब के प्रधानमंत्री थे? तो 20वीं सदी के थे, यानी 1900 कब के थे? 1970 और 2000 के बीच के समथिंग प्रधानमंत्री हैं वाजपेयी साहब। तो 20वीं, तो उसको तो 20वीं सदी ही कहते हैं। तो 20वीं शताब्दी का जो साहित्य है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसने लिखा है? तो वाजपेयी जी। मान लो वाजपेयी जी ही लिखे होंगे, क्योंकि वो कभी भी थे अटल बिहारी वाजपेयी।
ठीक है। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसने लिखा? तो वाजपेयी जी। हिंदी साहित्य का आदिकाल से हिंदी साहित्य का आदिकाल, उद्भव और विकास को किसने लिखा? HP द्विवेदी ने। आदिकाल 52 में लिखा, उद्भव और विकास 52 में, ठीक है। और भूमिका 40 में लिखा है, ठीक। अब एक है उत्तरी भारत की संत परंपरा। उत्तर यानी कि उत्तरी भारत यानी कि यूपी बिहार वाला जो इधर है उत्तर भारत, दक्षिण भारत में उत्तर भारत की संत परंपरा को किसने लिखा है? परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम जो है, भगवान परशुराम, वो क्या थे? संत थे। तब वो भी कहाँ के थे? उत्तर भारत के थे। तो उत्तर भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी, ठीक है। उत्तरी भारत की संत परंपरा को किसने लिखा? तो परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन जो लिखे हैं कोई वो नलिन बिलोचन शर्मा ही। दर्शन और कोई नहीं लिख सकता था, सबकी बस की बात नहीं है दर्शन लिखना, फिलोसफी लिखना। तो फिलोसफी यानी कि दर्शन जो लिखे वो नलिन बिलोचन शर्मा ही लिखे हैं। तो साहित्य का इतिहास जो लिखे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन जो लिखे हैं वो किसने लिखा है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। किसने? नलिन बिलोचन शर्मा। तो दर्शन किसने लिखा है? नलिन बिलोचन शर्मा। और हिंदी साहित्य का विरहद इतिहास कौन लिखेगा? सबसे बड़ा इतिहास जो लिखेगा वो नागरिक प्रचारणी सभा ही लिख सकता है भाई साहब। इसमें 16 भाग टोटल है। कितने भाग है? 16 भाग। तो हिंदी साहित्य का विरहद इतिहास किसने लिखा है? तो नागरिक प्रचारणी सभा। विरहद इतिहास किसने लिखा है? नागरिक प्रचारणी सभा। बहुत कवि को बुलाए होंगे, बैठ के लिखवाए हैं, और जिसमें कि 16 भाग टोटल है। तो हिंदी साहित्य का विरहद इतिहास किसने लिखा है? नागरिक प्रचारणी सभा। उसके बाद इसमें चलो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो कि बहुत पतली है, रेड वाली, जो कि तुम्हारे प्लेलिस्ट में सेव भी है। तो सरल इतिहास वो किसका है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी का। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास किसका है? सरल यानी कि इजी रूप में, जो कि हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए लिख के। तो एक होता है गोविंद पांडे और एक होता है सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का ही। तो सरल इतिहास लेके पढ़ना चाहिए। तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी। और दूसरा इतिहास किसका? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। अब देखो साहित्य का आधा इतिहास किसका है? सुमन राजे। अब देखो इसको कैसे याद करना। तो सुमन राजे जो है आदिकाल को क्या माने हैं? आधार काल। सुमन राजे और मोहन अवस्थी क्या माने हैं आदिकाल को? आधार काल। तो वही आधार से समझ लो कि आधा। तो आदिकाल को आधार काल माना है सुमन राजे ने। इतिहास को भी आधा इतिहास मानेंगे। तो साहित्य का आधा इतिहास, साहित्य भी आधा, इतिहास भी आधा लिखेंगे। तो साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे ने लिखा है। और जो उसको आदिकाल को क्या माना है? आधार काल माना है सुमन राजे। तो इतिहास भी आधा लिखेंगे। तो साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, ठीक है। अब जो पद्धति देखते हैं कुछ, ये जो है वर्णानुक्रम पद्धति, ये वर्णानुक्रम पद्धति जो है ये सबसे भद्दी पद्धति है इतिहास लेखन में। हाँ, इसका प्रयोग करते हैं शब्दकोश लेखन में। कोई शब्दकोश लिखना है तो उसमें इसका पद्धति अच्छा होगा। अब अगर पूछ ले कहीं क्वेश्चन कि वर्णानुक्रम पद्धति का उपयोग किसमें सर्वाधिक अच्छा माना जाता है, तो शब्दकोश लेखन में जो है इसका अच्छा होगा, लेकिन इतिहास लेखन में सबसे भद्दी माना जाता है। कालानुक्रम पद्धति, तो ये जो है कौन कौन माने थे इसको? जॉर्ज गिडर्सन और मिस बंधु ने इसका प्रयोग किया था। किसने? जॉर्ज गिडर्सन ने और मिस बंधु ने इसका प्रयोग किया था कालानुक्रम पद्धति को, जिसमें क्या होता है कि कवि के जन्म के आधार पर समय बांट दिया जाता है कि किस कवि का कब जन्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद वैज्ञानिक पद्धति क्या इतिहास की जरूरत है? इतिहास में वैज्ञानिक पद्धति की क्या जरूरत है? ये तो रिसर्च में उपयुक्त होगा, तो इनको भी इतिहास लेखन परंपरा में अच्छा नहीं माना गया, ठीक है। एक होता है विधेयवादी पद्धति। तो सबसे अच्छा जो होता है वो विधेयवादी पद्धति होता है। टोटल कितने पद्धति हैं? तो 4 पद्धति है। कौन कौन से पद्धति है? एक हो गया वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरा हो गया कालानुक्रम पद्धति, तीसरा हो गया वैज्ञानिक पद्धति, जो कि वैज्ञानिक इतिहास भी लिखा था। किसने लिखा था? तो गणपति चंद्र गुप्त ने। और एक होता है विधेयवादी पद्धति, ये सबसे अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। और इसका जो है जनक किसको माना जाता है? तो इसका जनक विधेयवादी पद्धति का जनक मानता है बेनतेन को। विधेयवादी पद्धति का जनक किसको माना जाता है? तो बेनतेन को, जो कि फ्रांस का विद्वान था। बेनतेन जो है विधेयवादी पद्धति का जनक है और ये फ्रांस के विद्वान थे, ठीक है। और शुक्ल जी जो है इसी विधेयवादी पद्धति को मान करके अपनी इतिहास की रचना की है। इस पद्धति में जो है, इस पद्धति में विधेयवादी पद्धति में जब रचना होती है तो ये जो है उस समय के काल, समय और सामाजिक की स्थिति कैसी थी, उस सब का चित्रण करते हुए इतिहास ग्रंथ लिखा जाता है। तो इसको सर्वमान्य तौर पर विधेयवादी पद्धति
को बहुत अच्छा माना जाता है। और शुक्ल जी भी जो है वो इसी पद्धति को अपनाया है कि उस समय की समाज का चित्रण कैसा था, सामाजिक स्थिति कैसी थी, उस व्यापक में लिखा गया कोई ग्रंथ है कि नहीं। तो विधेयवादी पद्धति सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। तो जॉर्ज गिब्सन ने टोटल कितने भागों में बांटा था? तो 11 भागों। कैसा कैसा? तो चारण काल, 15वीं सदी जायसी का प्रेम, मुगल दरबार, तुलसीदास रीतिकाल, 18वीं सदी कंपनी का शासन, महारानी विक्टोरिया का हाथमी शासन, ये सब आदि लिखा था। ठीक है। और गिब्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा था। ठीक है। मिश्र बंधु का काल विभाजन पांच भागों में बांटा था। 5000 कवि को 1000 भागों में बांट दिया था 5 भाग में। प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, जो कि रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था। उसके बाद परिवर्तन काल और वर्तमान काल। परिवर्तन काल कब से कब तक को कहा था? 1890 संवत से 1925 विक्रम संवत तक। ठीक है। और वर्तमान 1926 से अब तक। उसके बाद आचार्य शुक्ल का काल विभाजन देखते हैं। तो शुक्ल जी का काल विभाजन सबसे पहले ये दोहरा पद्धति को अपनाया था। 2 नाम रखा था, एक आदिकाल एक वीर काल, दोनों नाम रखा। तो वीर गाथा काल और आदिकाल को कब से कब तक? 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। अब इसको इसी भी में निकालना है। तो विक्रम संवत जो है हमारा 57 साल पहले चल रहा है, तो 57 साल घटा दो। तो 1050 संवत से अगर 57 साल घटाओगे तो हो जाएगा 993 ईस्वी। यानी आदिकाल का जो आरंभ माना है 993 ईस्वी से कितना हो जाएगा? इसमें 57 घटा दो उतना। तो वीर गाथा काल आदिकाल का जो समय संवत माना है 1050 संवत से 1375 संवत तक। और भक्ति काल का, जो कि जिसका भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा है, तो संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। और रीति काल को क्या कहा? उत्तर मध्यकाल, जो कि 1700 संवत से 1900 विक्रम संवत तक। और गद्य काल, गद्य काल क्यों कहा था? आधुनिक काल को गद्य काल क्यों कहा था? क्योंकि इसमें जो है गद्य की रचनाएं प्रारंभ हो गए थे बहुत अच्छा से। इस समय उपन्यास, कहानी, ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में लिखी जा रही थी, तो इसलिए इसको गद्य काल कहा। तो इसका देखो इधर से कैसे बांटा हुआ था। तो एक कहा था आदिकाल और उसके बाद मध्यकाल। मध्यकाल को 2 भागों में बांट दिया था, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल, मध्यकाल, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल को 2 भागों में बांट दिया था, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो वीर गाथा काल को आदिकाल और भक्ति काल पूर्व मध्यकाल था, और रीतिकाल उत्तर मध्यकाल, और गद्यकाल आधुनिक काल। तो आधुनिक काल का समय कब था? 1900 संवत से 1984 विक्रम संवत। रीतिकाल का 1700 से 1900 विक्रम संवत। भक्ति काल का 1375 से 1700 विक्रम संवत। और वीर गाथा का 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। ठीक है। सब कवि का समय जो है लगभग इसी के आसपास है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर अंतर है। रामकुमार वर्मा का काल विभाजन एवं नामांकन। शुक्ल जी का अनुकरण केवल वीर गाथा काल को छोड़कर बाकी सभी जगह कहा। समय भी जो है शुक्ल जी के अनुसार लिया, सिर्फ आदिकाल में छोड़ दिया। तो प्रारंभिक काल कहा। प्रारंभिक काल जो है उसमें संधि काल एवं चारण काल कहा था। संधि काल किसको कहा था? रामकुमार वर्मा किसको माने थे? शंभू को। शंभू का जो था जन्म 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत को संधि काल कहा, और 1000 संवत से 1375 विक्रम संवत को चारण काल कहा। और भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत तक, जैसे शुक्ल जी का है 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। और रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल 1900 से अब तक। ठीक है। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन देखते हैं। ठीक है। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इसने भी 4 भागों में बांटा। देखो शुक्ल जी भी 4 भागों में बांटा, रामकुमार वर्मा ने भी 4 भागों में बांटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी 4 भागों में बांटा, गणपति चंद्र गुप्त ने भी 4 भागों में बांटा। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। यानी कि शुक्ल का एकदम सेम टू सेम डिट्टो छाप दिया। आदिकाल उसने भी मध्यकाल को 2 भागों में बांटा, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक। समय थोड़ा ऐसा इधर उधर कर दिया। 1084 होगा शायद, यहाँ पे गलत है। नगेंद्र ने भी 4 भागों में बांटा, बस ये जो है आधुनिक काल को और इधर थोड़ा डीप बांट दिया। आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। नगेंद्र ने रीतिकाल कहा था, सिंगार काल को, और आधुनिक काल को जो है 4 भागों में बांटे। 4 भागों में इधर बांटा, 4 भागों में जो है आधुनिक काल को भी बांट दिया। पुनर्जागरण जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावादी युग, छायोत्तर काल। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी 4 भागों में बांटा। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, एकदम आधुनिक काल, एकदम सेम। और बच्चन सिंह इसमें एक जोड़ दिया, अपभ्रंश काल। आदिकाल को इसने अपभ्रंश काल कह दिया, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। ठीक है। तो अच्छा हजारी प्रसाद द्विवेदी का देख लेते हैं। तो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। ठीक है। तो आदिकाल
का समय संवत माना 1000 विक्रम संवत से 1350 विक्रम संवत, और भक्ति काल का 1350 से 1700 संवत। यही दो में सबका अंतर होता है, उसके बाद सबका सूर्य जी के समान होता है। रीति काल का 1700 से 1900 संवत, और आधुनिक काल का 1900 से अब तक। ठीक, तो ये तो हो गया, साहित्य हमारा हो गया। अब आदिकाल को जो है हम लोग आदिकाल की प्रमुख रचनाएं को पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये वो आदिकाल की महत्वपूर्ण रचना को देखेंगे। ठीक है, तो संक्षिप्त में हम पूरा आदिकाल को देख लेंगे भी को। ठीक है, सबसे पहले आदिकाल का समय देखते हैं कि क्या है, कब से है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार देखते हैं काल विभाजन। तो वीर गाथा काल यानी कि आदिकाल का समय 1050 संवत से 1375 विक्रम संवत तक माना, यानी कि 57 साल पीछे। विक्रम संवत में है तो ईस्वी में अगर हमें निकालना है तब 57 साल पीछे चलना है। तो 1375 में 57 घटा दो तो कितना बचता है, यानी कि 1310 1320-25 ईस्वी। ठीक है, और 1050 यानी कि 1000 ईस्वी से 1300 ईस्वी के आसपास तक। ठीक है, तो आदिकाल का समय कब से कब माना है, 1000 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। और भक्ति काल का 1375 से 1700 संवत तक। और रीति काल का संवत 1700 संवत, यानी कि 57 साल घटाओ तो 1650। तो अंग्रेज जब से आया तब से जो है रीतिकाल स्टार्ट हो गया। क्योंकि अंग्रेज जब आया तब जो है राजा का युद्ध जो है सब वो अपने हाथ में ले लिया। तब राजा को युद्ध ना करने से है कोई मतलब है ही नहीं। तो अब वो लोग क्या पे उतर गए, श्रृंगार काल पे उतर गए। ठीक है, इसलिए श्रृंगारिक रचना लिखी जाने लगी। तो 1700 से 1900 संवत, और गद्य काल 1900 संवत से 1984। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आदिकाल का नामांकन किसने क्या किया। तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो चारण काल किसने कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन। देखो विदेश से जो लोग आते हैं वो चारण करने आते हैं दूसरी जगह, दूसरे देश में। ठीक है, तो चारण काल किसने कहा था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल किसने कहा था, मिश्र बंधु ने। तो मिश्र बंधु में भी गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी आते हैं। तो गणेश से ही हम लोग प्रारंभ या आरंभ करते हैं। तो प्रारंभिक काल किसने कहा था, मिश्र बंधु ने। और आरंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने। आरंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने। बीज वपन काल किसने कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। यानी कि बीज का उद्भव जो होता है, बीज का वपन होना, वो किनसे होता है, भगवान से होते हैं, भगवान महावीर प्रसाद द्विवेदी से। और वीर गाथा काल किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने। तो राम जी वीर हैं और वो उसने अपनी गाथा लिख दी, तो वीर गाथा काल हो गया रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल तो राहुल शंकरत्यायन भी सिद्ध थे, चूंकि बौद्ध धर्म से जुड़ चुके थे, तो इसलिए सिद्ध सामंत काल किसने कहा, राहुल शंकरत्यायन ने। वीर काल किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। वीर काल किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ भगवान भी, विश्वकर्मा जी वीर है। और संधि काल एवं चारण काल किसने कहा, तो राम कुमार वर्मा ने। देखो राम जी क्या करते थे, संधि करते थे, जैसे कि सुग्रीव से संधि करके बाले को मार दिया। तो राम जी क्या करते थे, संधि करते थे। और चारण काल, कुमार है तो कुमार से ससुराल चारण का ले लिया, कॉपी कर लिया। कुमार लोग तो है ये है ना, कुमार मैंने कि आज का माना। तो राम हो गया संधि और कुमार चारण काल। तो राम कुमार वर्मा संधि काल एवं चारण काल। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था, तो हरजाई प्रसाद द्विवेदी। और जय काल किसने कहा था, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो जिसके पास राम और शंकर के आशीर्वाद हो तो उसका तो हमेशा जय जयकार होगा। तो जय काल किसने कहा, रामाशंकर शुक्ल रसाल ने। आधार काल किसने कहा था, आधार काल सुमन राजे ने। अपभ्रंश काल किसने कहा था, धीरेन्द्र वर्मा ने। अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश को जो है आविरों की भाषा कहा जाता है। आविर मतलब कौन, तीयर सब जो नीचे आ जाता है। तो तीयर में कौन आता है, धीरेन्द्र आता है, ठीक ना। तो धीरेन्द्र, अपभ्रंश काल की भाषा धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र जो है अपने बगल का। तो अपभ्रंश काल की भाषा किसने कहा, तो धीरेन्द्र वर्मा ने। अपभ्रंश यानी अवीर। उद्भव काल, उद्भव किससे होता है, भगवान विष्णु से, यानी कि वासुदेव से। तो उद्भव काल किसने कहा, वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह से तो जीव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब हिंदी के प्रथम कवि और प्रस्तोता को देख लेते हैं। तो पुष्पदंत पुंड को किसने माना है, शिव सिंह सेंगर ने। तो पुष्प शिव जी पे क्या चढ़ता है, पुष्प चढ़ता है। शिव जी को पुष्प बहुत पसंद थे। तो पुष्पदंत पुंड को किसने माना है, तो शिव जी ने माना है। शालिवाहन सूर्य को, यानी कि सूर्य यानी कि सूल, एक सूल जिसमें रहता है, तो कौन धारण करते हैं, गणपति चंद्र गुप्त। और स्वयंभू को किसने माना है प्रथम कवि, राम कुमार वर्मा ने। तो जब राम जी लंका की चढ़ाई पर जा रहे थे तो किसकी पूजा किए थे, सबसे पहले स्वयंभू की, भगवान शिव की। तो किसने पूजा किया था, राम कुमार वर्मा ने, यानी राम जी ने। तो वैसे भी खुद में भी वो स्वयंभू है,
तो स्वयंभू राम कुमार वर्मा। राजा मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। राजा मुंज को प्रथम कवि हिंदी का कौन माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। और सरहप्पा को कौन माना है? तो राहुल संगरतैन। सरहप्पा सिद्ध थे तो इसको तो सिद्ध ही लोग मानेंगे ना, तो सरहप्पा को राहुल संगरतैन। ठीक है, तो सिद्ध को सिद्ध ही मानेंगे तो राहुल संगरतैन। और अब्दुल रहमान, तो अब्दुल रहमान कौन है? मुस्लिम। और मुस्लिम में उर्दू में जो है एक शब्द होता है हरजाई। हरजाई यानी कि बेवफाई। तो अब्दुल रहमान को किसने माना? तो हरजाई प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अब्दुल रहमान को किसने माना? हरजाई प्रसाद द्विवेदी ने। विद्यापति को डॉक्टर बच्चन सिंह, अपना वाला बच्चन जो है अमिताभ का पापा जी, विद्यापति को किसने माना? डॉक्टर बच्चन सिंह। और चंद्रवरदाई को रामचंद्र शुक्ल। चंद्रवरदाई को किसने माना? रामचंद्र शुक्ल। राजा मंच को किसने माना? चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। ठीक है, एक और देख लो। श्रावकाचार जो है किसकी रचना है? देवसेन की। और हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। हिंदी की प्रथम रचना कौन मानी जाती है? तो श्रावकाचार, जिसकी रचना किसने किया था? देवसेन ने। ठीक है, तो हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार। ठीक है, 933 ईस्वी में रचा गया था। तो चलो आदिकाल के जो है कुछ रचना एवं रचनाकार को देखते हैं। तो सबसे पहले स्वयंभू को देखते हैं। तो स्वयंभू की रचना कौन कौन सी है? तो स्वयंभू की रचना है पावम चरियु, रिठोनिम चरियु और स्वयंभू छंद। तो पावम चरियु में जो है राम का चरित्र विस्तार से दिया गया है। इसे जैनी रामायण भी कहा जाता है। पावम चरियु को जो है जैनी रामायण भी कहा जाता है और अपभ्रंश का रामायण भी कहा जाता है। पावम चरियु जो है राम का चरित्र विस्तार से दिया गया हुआ है, इसे जैनी रामायण भी कहा जाता है और अपभ्रंश का भी रामायण कहा जाता है। ठीक है, रिठोनिम चरियु जो है ये कृष्ण चरित्र है। रिठोनिम चरियु में जो है कृष्ण का चरित्र दिया गया है। और स्वयंभू छंद, ये तो नाम से ही स्पष्ट है कि स्वयंभू का छंद है। और स्वयंभू के बारे में देखते हैं। स्वयंभू जो है ये जैन परंपरा के प्रथम कवि। स्वयंभू को जो है स्वयंभू जैन परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। स्वयंभू क्या माने जाते हैं? जैन परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। और अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास माने जाते हैं। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वाल्मीकि जी जो है वो रामायण की रचना किए थे और व्यास जी जो है महाभारत की रचना किए थे। तो स्वयंभू भी सेम वही काम कर रहे हैं कि अपभ्रंश में रामचरित्र का विस्तार से वर्णन कर दिया और कृष्ण चरित्र का भी विस्तार कर दिया, तो इसलिए इसे वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। ठीक है, तो स्वयंभू की कौन कौन सी रचना है? पावम चरियु, रिठोनिम चरियु और स्वयंभू छंद। पावम चरियु यानी पावम का चरित्र, रिठोनिम चरियु और स्वयंभू छंद किसकी रचना है? स्वयंभू की। ठीक है, पुष्यदंत को देखते हैं। तो पुष्यदंत की कौन कौन सी रचना है? 63 महापुरुष, 63 महापुरुष, 63 महापुरुष गुणालंकार। उसके बाद नय कुमार चरियु और जसहर चरियु। ठीक है, तो 63 महापुरुष में जो है 63 महापुरुषों की वर्णन है। 63 महापुरुष में जो है 63 महापुरुषों की चर्चा है और इन्हें जैन महापुराण भी कहा जाता है। इन्हें महापुराण भी कहा जाता है। महापुरुष यानी कि महापुराण। और कौन सी? तो जैन महापुराण। ये सब अपभ्रंश भाषा में लिखा गया, तो किसकी पुराण होगी? तो जैन महापुराण, जैन की भाषा है ये, तो जैन महापुराण। तो पुष्यदंत पुंड की जो है पुष्यदंत की कौन कौन सी रचना है? 63 महापुरुष गुण अलंकार, नय कुमार चरियु यानी नाग कुमार का चरित्र और जसहर चरियु। ठीक है, और पुष्यदंत को जो है शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि माना है। पुष्यदंत को जो है शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। और हिंदी का भवभूति कहा है किसने? डॉक्टर भयानी ने। पुष्यदंत को जो है हिंदी का भवभूति कहा है किसने? डॉक्टर भयानी ने। और भाखा की जड़ कहा है पुष्यदंत को। भाखा की जड़ किसने कहा? तो शिव सिंह सेंगर ने। तो शिव सिंह सेंगर जो है पुष्यदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है और भाखा की जड़ कहा है। और हिंदी का भवभूति किसने कहा? डॉक्टर भयानी ने। तो पुष्यदंत का जो रचना कौन कौन सी है? 63 महापुरुष गुणालंकार, नय कुमार चरियु और जसहर चरियु। ठीक है, और स्वयंभू की कौन कौन सी रचना है? स्वयंभू की है पावम चरियु, रिठोनिम चरियु और स्वयंभू छंद। अब पुष्यदंत का 63 महापुरुष गुणालंकार, नय कुमार चरियु और जसहर चरियु। ठीक है, अब धनपाल को देखते हैं। तो धनपाल की कौन सी रचना है? तो भविष्यत कहा। तो भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल की। भविष्यत कहा किसने रचना की? धनपाल ने। और सरस्वती की उपाधि दी किसने? राजा मुंज ने। धनपाल को जो है सरस्वती की उपाधि दी किसने? राजा मुंज ने। और ये धनपाल जो थे राजा मुंज के सभा कवि रत्न थे। ठीक है, तो भविष्यत कहा, क्या कहा? भविष्यत कहा यानी कि भविष्य की बातें कह दी इसने। किसने? धनपाल ने। भविष्य की जो बातें कह देती थी धनपाल वो हो जाती थी, इसलिए राजा मुंज जो इसे सरस्वती की उपाधि दी। ठीक है, तो धनपाल।
जिसके पास सरस्वती की उपाधि किसे दी गई थी? तो धनपाल को। अब जिसके पास सरस्वती रहे उसके पास धन खुद ब खुद आ ही जाता है। तो सरस्वती की उपाधि किसकी थी? तो धनपाल को। धनपाल की रचना क्या थी? तो सरस्वती जो पहले जो कह दे, जिसके मुख से निकल जाए वो बात वो हो जाती है, तो भविष्यत कहा। तो धनपाल की रचना क्या थी? तो भविष्यत कहा। और धनपाल को सरस्वती की उपाधि दी थी। किसने दी थी? तो राजा मुंज ने दी थी। और संदेश रासक किसकी रचना है? तो अब्दुल रहमान की। संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। और अब्दुल रहमान क्या है? हिंदी के प्रथम कवि। किसने माना है इसको? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी हरजाई प्रसाद द्विवेदी। तो अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है? संदेश रासक। और संदेश रासक जो है खंड, संदेश रासक एक खंड काव्य है और मुसलमान के द्वारा प्रथम ग्रंथ है। मुसलमान के द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ है संदेश रासक। और धर्मेतर ग्रंथ है। तो धर्मेतर ग्रंथ कौन सा है पहला? तो संदेश रासक है। मुसलमान के द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? संदेश रासक है। धर्मेतर ग्रंथ यानी कि धर्म के इतर, धर्म के बाहर, यानी कि सनातन धर्म के से हटकर दूसरे धर्म वाला जो है कौन सा ग्रंथ है? तो संदेश रासक है। ठीक है। तो संदेश रासक की रचना किसने किया था? तो अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान को प्रथम कवि किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संदेश रासक क्या है? एक खंड काव्य है, मुसलमान के द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ है हिंदी का। और धर्मेतर ग्रंथ भी कहा जाता है इसको। ठीक है। पाहुड़ दोहा की रचना किसने की? मुनिराम सिंह ने। पाहुड़ दोहा किसने रचना की? मुनिराम सिंह। और सिद्ध हेम शब्दानुशासन, ये इसमें आना चाहिए था, हेमचंद्र। सिद्ध हेम या शब्दानुशासन की रचना किसने किया? हेमचंद्र ने। तब हेमचंद्र की कुछ रचना को देखते हैं। तो हेमचंद्र को जो है प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। तो सिद्ध हेम या शब्दानुशासन, कुमारपाल चरियू, चूंकि वो कुमार पाल के दरबार में रहते थे। किस राजा के भतीजे के दरबार में रहते थे? कुमारपाल के दरबार में रहते थे, तो कुमारपाल चरु। सिद्ध हेम कुमारपाल चरु का अर्थ होता है चरित्र। तो सिद्ध हेम कुमारपाल चरु योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देसी नाम वाला कोश और द्व्याश्रव्य काव्य। कौन कौन सी इसकी रचना है? तो सिद्ध हेम या शब्दानुशासन, कुमारपाल चरयू, कुमार के दरबार में रहते थे, तो योग शास्त्र और एक प्राकृत व्याकरण और छंदोनुशासन और देसी नाम वाला कोश, जिसमें कि अरहर, बरहर, मूंग दाल, घर से जो है संबंधित शब्दों को संग्रह किया था। तो देसी नाम वाला कोश, उसमें देसी भाषा को लिखा था। तो सिद्ध हेम, हेमचंद की कौन कौन सी रचना है? सिद्ध हेम कुमारपाल चरयू, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देसी नाम वाला कोश, द्व्याश्रव्य काव्य। तो हेमचंद्र को जो है प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है, इसकी ये रचना है। ठीक है। तो सोमप्रभ सूरी की रचना कौन सी है? तो गद पद्म। ये नहीं है, ये इसमें लिखा गया था इस भाषा में। तो सोमप्रभ सूरी की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। सोमप्रभ सूरी की कौन सी रचना है? तो कुमारपाल प्रतिबोध, जो कि 1184 ईस्वी में लिखा, जो कि गद पद्मय संस्कृत प्राकृत काव्य है। गद पद्मय संस्कृत प्राकृत काव्य है। ठीक है। तो सोमप्रभ सूरी की कौन सी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध। तो सोमप्रभ सूरी की कौन सी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध। ठीक है। अब चले आओ जैनाचार्य मेरुतुंग पे। तो जैना आचार्य यानी जैन आचार्य मेरुतुंग की रचना कौन सी है? तो प्रबंध चिंतामणि या दोहा विद्या। तो प्रबंध चिंतामणि जो है इसमें राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए तो है। इसमें जो राजा भोज के चाचा जो थे मुंज, राजा भोज के जो चाचा थे मुंज, इस उनके कहे हुए दोहे मिलते हैं इसमें। ठीक है। और मुंज को किसने प्रथम कवि माना था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो प्रबंध चिंतामणि या दोहा विद्या को किसने रचना की थी? जैनाचार्य मेरुतुंग ने। उसका प्राकृत पेंगलम का संकलन किसने किया था? लक्ष्मीधर ने। प्राकृत पेंगलम का संकलन किसने किया था? लक्ष्मीधर ने। तो इसके बारे में बताए भी थे कि प्राकृत पेंगलम में जो है हमीर रासों के रचयिता कौन किसे माना जाता है? सारंगधर को, जो शुक्ल जी माने हैं। इसमें सारंगधर के कुछ दोहे मिलते हैं। किसमें? प्राकृत पेंगलम में। तो इसी के आधार पर जो है सारंगधर को हमीर रासों, वैसे हमीर रासों का जो रचयिता कौन है किसी को मालूम नहीं है। तो इसमें जो कुछ दोहे हैं, उस दोहे की जिस तरह से रचना है उसी तरह से
उसी तरह से जो है हमें रासों में भी मिलते हैं। तो शुक्ल जी ने इस दोहे को मिला के, इस दोहे को जब देखा तो बोला कि ये दोनों रचना जो किसी एक ही व्यक्ति का है, तो इसलिए जो है हमें रासों के रचयिता को शुक्ल जी ने सारंगधर माना। तो प्राकृत पेंगलम में उसका मिला था। तो प्राकृत पेंगलम का संकलन किसने किया था? तो लक्ष्मीधर ने। किसने किया था? लक्ष्मीधर ने 14वीं सदी में किया था। कब किया था? 14वीं सदी में। ठीक है, कब किया था? 14वीं सदी में। तो देखो हमें रासों के जो है रचयिता किसको कौन माना है? तो हमें रासों के रचयिता सारंगधर को माना है। किसने माना है? शुक्ल जी ने। और जज्जल को किसने माना है? तो राहुल संकृत्या ने। तो हमें रासों के जो रचयिता शुक्ल ने माना है सारंगधर को, और राहुल संकृत्या ने माना है जज्जल को। ठीक है। और परमात्मा प्रकाश और योग सार किसकी रचना है? जोगेंदुक। इंदु मीन्स होता है चंद्र। इंदु मीन्स क्या होता है? चंद्र। तो परमात्मा का भी प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश, चंद्रमा भी प्रकाश देता है, परमात्मा भी प्रकाश देता है। तो परमात्मा प्रकाश जो इंदु का, योग में भी एक प्रकाश है। तो परमात्मा प्रकाश और योग सार किसकी रचना है? तो योगेंदु का। ठीक है, योगेंदु या जोगेंदु। ठीक है। और दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहप्पा। ये देखो सिद्ध साहित्य में आ गए। तो दोहा कोश जो है वो किसकी रचना है? तो सरहप्पा की। सरहप्पा को तो जो है हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो राहुल संकृत्यायन ने। सिद्ध थे तो सिद्ध को सिद्ध ही मानेंगे ना। तो सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? राहुल संकृत्यायन ने। और बंगला भाषा का प्रथम कवि किसने माना है? तो सरहप्पा को बंगला भाषा का प्रथम कवि किसे माना है? सरहप्पा को। कौन माना था? तो बी भट्टाचार्य ने। किसने माना था? तो बी भट्टाचार्य ने। सरहप्पा को जो है हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? राहुल संकृत्यायन ने। और सरहप्पा को बंगला भाषा का प्रथम कवि किसने माना? डॉक्टर बी भट्टाचार्य ने। और दोहा और चौपाई का जो प्रथम प्रयोग मिलता है वो सरहप्पा में ही प्रथम किया है। दोपाही और चौपाई का प्रयोग किसने किया है? तो सर्वप्रथम सरहप्पा ने किया था। और सिद्ध साहित्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सरहप्पा को। सिद्ध साहित्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सरहप्पा को। ठीक है। सरहप्पा के जो अन्य नाम है वो क्या क्या है? तो सरोज, वज्र, राहुल, भद्र आदि भी नाम है। ठीक है। और ये सरहप्पा 8वीं सदी के कवि थे। ठीक है। इनके जो कुल ग्रंथ हैं 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। इनके सरहप्पा के टोटल 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रसिद्ध जो है वो दोहा कोश है। कौन है? दोहा कोश प्रसिद्ध है। ठीक है। तो सरहप्पा किसके शिष्य थे? सरहप्पा किसके शिष्य थे ये तो पता नहीं चला, लेकिन सरहप्पा के शिष्य थे सबरप्पा, और सबरप्पा के शिष्य थे लुइपा। तो सरहप्पा के शिष्य क्या कौन थे? सबरप्पा, जो कि सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरप्पा। तो सरहप्पा के शिष्य थे सबरप्पा, और सबरप्पा के शिष्य थे लुइपा। लुइपा जो है सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान रखते थे। लुइपा जो है वो सिद्ध में सबसे गुणी लोग थे, इसलिए उनका स्थान जो था सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ था। ठीक है। तो अब चार्यापद जो रचना है किसकी है? सबरप्पा की। चार्यापद किसकी रचना है? सबरप्पा की। इनका जन्म 780 ईस्वी माना जाता है। तो दोहा कोश किसकी रचना है? सरहप्पा को। सरहप्पा का हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? राहुल संकृत्यायन ने। और सर्वमान्य रूप से जो है सरहप्पा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो अगर वैसे भी पूछ ले कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो सरहप्पा को माना जाता है, क्योंकि ये सर्वमान्य है। और सबरप्पा की रचना कौन सी है? सबरप्पा की रचना है चार्यापद, जो कि एक गीत है, अनुष्ठानों में जो कि गाया जाता है। तो चार्यापद जो है गीत है। तो चार्यापद की रचना किसने की? सबरप्पा ने। सबरप्पा किसके शिष्य थे? सरहप्पा के। ठीक है। और सबरप्पा के शिष्य कौन थे? लुइपा, जो कि सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान रखते थे। ठीक है। सरहप्पा के शिष्य सबरप्पा, सबरप्पा के शिष्य लुइपा। अब डोम्बिका गीतिका और अक्षर द्विकोपदेश किसने रचना की है? तो डोम्बिपा ने। तो डोम्बिक तो नाम से ही है कि डोम्बिक रचना किया होगा। और अक्षर द्विकोपदेश, तो अक्षर द्विकोपदेश किसने की रचना की? डोम्बिक। दो लिखा डल लग रहा है ना, दो जैसे। तो द्विकोपदेश, डोम्बिक और द्विकोपदेश की रचना किसने किया? डोम्बिपा। और डोम्बिका का जो गुरु थे वो कौन थे? विरूपा। तो विरूपा के शिष्य कौन थे? डोम्बिपा। विरूपा के गुरु कौन थे? डोम्बिपा। डोम्बिका के गुरु कौन थे? विरूपा। और कन्हप्पा के गुरु कौन थे? जालंधर, जो कि पंजाब के जालंधर शहर जो है वो इसी के नाम पर माना जाता है। तो क्या है? सरहप्पा के शिष्य कौन थे? सबरप्पा। सबरप्पा के शिष्य कौन थे? लुइपा। और विरूपा के शिष्य कौन थे? डोम्बिपा। और कन्हप्पा के जालंधर के शिष्य कौन थे? कन्हप्पा। डोम्बिपा के गुरु कौन है? विरूपा। और कन्हप्पा के गुरु जालंधर। और लुइपा के गुरु सबरप्पा। सबरप्पा के गुरु सरहप्पा। ठीक है। तो सिद्ध साहित्य के कुछ और देखते हैं। तो प्रथम बौद्ध सिद्धों का में सबसे पुराने कौन थे? सरहप्पा। तो प्रथम बौद्ध एवं सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सरहप्पा। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लुइपा का। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लुइपा का। और 84 सिद्धों जो है वो सबसे 84 सिद्धों में 80 पुरुष थे और 4 महिलाएं थे।
84 सिद्ध में जो है 4 महिलाएं थी और 80 पुरुष। सिद्धों में पंडित और कवित में बेजोर कौन थे? तो कन्हप्पा। कन्हप्पा जो किसके सिद्ध थे? जालंधर के सिद्ध थे। ठीक है। सिद्धों में विवाह प्रथा एवं विवाह प्रथा में अनास्था थी, किंतु गृहस्थ जीवन में विरोधाभास मिलता है। सिद्ध कवियों के नाम के बाद पा शब्द जो है आदर सूचक होता था। वर्ण रत्नाकर जो है ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना, वर्ण रत्नाकर, इसमें 84 सिद्धों के नाम मिलते हैं। सिद्ध साहित्य में महामुद्रा तथा शक्ति योगिनी का अर्थ है स्त्री सेवन से। तो महामुद्रा और शक्ति योगिनी का जो नाम मिलता है वो स्त्री भोग या स्त्री सेवन से मिलता है। कहते हैं कि जो आनंद ईश्वर की प्राप्ति में होता है, जो आनंद ईश्वर की प्राप्ति में मिलता है, वही आनंद स्त्री के साथ संभोग करने के बाद मिलता है। तो इसलिए स्त्री का भोग या स्त्री सेवन करना आवश्यक मानते थे वो लोग। तो जिसका नाम महामुद्रा कहते थे या शक्ति योगिनी कहते थे। तो स्त्री साहित्य का चार्यपद एवं दोहा कोश इन दोनों रूपों में मिलता है। तो दोहा कोश जो है किसकी रचना है? दोहा कोश है सरहप्पा की, और चार्यपद किसकी रचना है? तो चार्यपद जो है वो सबरप्पा के। तो चार्यपद जो है सबरप्पा के यानी सरहप्पा के शिष्य लिखे, और दोहा कोश सबरप्पा के गुरुजी यानी सरहप्पा लिखे। ठीक है। सिद्ध कवियों की भाषा सांधा या सांध्या कही जाती है। ग्रंथ संत साहित्य का बीज जो है सिद्ध साहित्य में विद्यमान है। तंत्र साधना पद्धति पर अधिक बल दिया था कोई सिद्ध लोग। जो है नाथ साहित्य के कुछ रचनाकार को देखते हैं। नाथ साहित्य में हम सबसे ज्यादा जो वरीयता देंगे वो गोरखनाथ को देंगे। ठीक है। तो गोरखनाथ किससे आए थे? वो भी सिद्ध थे। तो बौद्ध धर्म से ही, सिद्ध धर्म से ही आए थे, सिद्ध से। ये भी एक सिद्ध थे। ठीक है। तो गोरखनाथ का जो जन्म माना है, गोरखनाथ के शिष्य कौन थे? चरपटनाथ। गोरखनाथ के शिष्य थे कौन? चरपटनाथ थे। ठीक है। अब गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। और उनके जन्म को लेकर विवाद है। राहुल शंकरत्यायन इनके जन्म, गोरखनाथ के जन्म को कब माना है? राहुल शंकरत्यायन माने इसके जन्म को 845 ईस्वी और हजारी प्रसाद द्विवेदी 90 सदी माना है। तो गोरखनाथ का जन्म माना है राहुल शंकरत्यायन 845 ईस्वी और हजारी प्रसाद द्विवेदी 90 सदी माने। और मिश्र बंधु जो है गोरखनाथ को क्या बोला है कि गोरखनाथ को कहा कि हिंदी का प्रथम गद्य लेखक जो है गोरखनाथ है। पहले जो है कविता रूप में लिखी जाती थी किताब, किस रूप में? पद्य रूप में, पद्य रूप में, कविताएं के रूप में। तो लेकिन गद्य साहित्य का जो सर्वप्रथम लेखक कहा है और लेखन जो स्टार्ट हुआ है वो गोरखनाथ से ही स्टार्ट हुआ है। तो मिश्र बंधु ने हिंदी का इसे प्रथम गद्य लेखक कहा है। ठीक है। और डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल जो कि गोरखनाथ साहित्य पर पीएचडी किए हैं पीताम्बर जी, तो ये कहते हैं कि गोरख का 14 ग्रंथ प्रमाणिक है। नाथ साहित्य पर पीएचडी करने वाला ही ये पीताम्बर बर्थवाल जो है नाथ साहित्य पर पीएचडी किया है। तो इसने जो गोरख के 14 ग्रंथ को प्रमाणिक माना है और उनका संपादन जो किया है गोरखवाणी के नाम से किया है। किस नाम से? गोरखवाणी के नाम से किया है। पीताम्बर ने इनकी रचना शब्दी को सबसे प्रमाणिक माना। रचनाएं तो गोरखनाथ की बहुत है, लेकिन इनका जो एक रचना है शब्दी, उनको सबसे प्रमाणिक माना है। कौन माना है? पीताम्बर बर्थवाल जो कि पीएचडी किए थे गोरखनाथ के ऊपर। ठीक है। गोरख के साहित्य के ऊपर। और अपने एचपीडी जो किए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो क्या किए हैं? वो कहे हैं गोरखनाथ के बारे में कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और कोई नहीं हुआ। शंकराचार्य के बाद जो प्रभावशाली हुआ वो गोरखनाथ ही हुए, और इतना प्रभावशाली आज के बाद अभी तक कोई हुआ ही नहीं। तो कौन कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। किसके संबंध में कहा था? गोरखनाथ के संबंध में। ठीक है। और नाथ साहित्य में जो पतंजलि ईश्वर प्राप्ति के लिए योग जो लिया गया है, योग जो लिया गया वो पतंजलि का योग लिया गया था ईश्वर प्राप्ति के लिए। ठीक है। और हठ मिलाकर हठ योग बना दिया था। किसने बनाया था? गोरखनाथ ने। कि हठ योग किस में चल रहा था? नाथ साहित्य में चल रहा था, नाथ पंथ में। और ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्रमा, और योग ले लिया था पतंजलि का। ठीक है। और गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित योग संप्रदाय को 12 पंथी भी कहा जाता है। कनफरा योगी भी होता था नाथ साहित्य में ही। ठीक। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जैन मत एवं साहित्य को। जैन साहित्य में कौन सी रचनाएं हुई, कब हुई, किसने रचना किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो जैन साहित्य कहाँ पलवड़ रहा था। तो इसका जो है प्रचार प्रसार कहाँ हो रहा था? तो पश्चिम भारत में हो रहा था। और सिद्ध साहित्य का जो था, सिद्ध का, बौद्ध धर्म का, वो पूर्वी भारत में हो रहा था, यानी कि बिहार से लेकर असम तक, बिहार, बंगाल, असम। और जैन साहित्य का प्रचार प्रसार कहाँ हो रहा था? तो पश्चिम भारत में, यानी कि पश्चिम पंजाब राजस्थान में जो हो रहा था जैन साहित्य का प्रचार प्रसार। ठीक है।
और इसमें जो कवि आते हैं वो आते हैं स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, जिनदत्त सूरी, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य मेरुतुंग आदि जैन कवि हैं। ठीक है, तो इन सब की जो रचना है हम लोग देख चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं खटाक से। ठीक है, तो स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, जिनदत्त सूरी, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, इन सब की रचना को एक बार देख लेते हैं। तो स्वयंभू की रचना कौन सी है? तो पावमचर्यो, रिठ्योनिमचर्यो और स्वयंभू। स्वयंभू कौन कौन सी रचना है? पावमचर्यो। देखो ना, पावम नाम से स्पष्ट है, पावम। अपना जो शंभू जी है, शंभू कैसे करते हैं? पाँव पाँव करते रहता है हर चीज में। तो शंभू की रचना कौन सी है? पावमचर्यो और रिठ्योनिमचर्यो। रिठ्ठो जैसा बार बार थके लो तब जाकर वो उठता है कोई काम करने के लिए। तो शंभू की रचना कौन कौन सी है? पावमचर्यो, रिठ्योनिमचर्यो और स्वयंभू का संवेद छंद खुद। और पुष्यदंत की कौन सी रचना है? 63 महापुरुष गुण अलंकार, नय कुमार चर्यो और जसहर चर्यो। धनपाल की कौन कौन सी रचना है? भविष्य कहा। धनपाल की रचना क्या है? इसको जो सरस्वती को उपाधि दी थी राजा मुंज ने। ठीक है, सरस्वती को उपाधि किसने दी थी? राजा मुंज ने। और इसकी रचना है भविष्य कहा। और संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। इसको खंडकाव्य मुसलमान द्वारा रचित प्रथम काव्य है और प्रथम धर्मेतर ग्रंथ भी है। उसके बाद पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? मुनिराम सिंह की। मुनिराम सिंह की कौन सी रचना है? पाहुड़ दोहा। और हेमचंद्र का सिद्धहेम शब्दानुशासन। हेमचंद्र का कौन सी है? सिद्धहेम, कुमार पालचर्यो, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदो अनुशासन, देसी नामवाला कोश, द्व्याश्रव काव्य। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। ठीक है, जो इसने व्याकरण रचना की थी प्राकृत में। उसके बाद स्वयं प्रभ सूरी की कौन सी रचना है? तो कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? जो कि 1184 ईस्वी में है, सोमप्रभ सूरी। और जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? तो मेरुतुंग की। चिंतामणि और दोहा विद्या। मेरुतुंग की कौन कौन सी रचना है? प्रबंध, चिंतामणि और दोहा विद्या। और लक्ष्मीधर जो है प्राकृत पेंगलम का संकलन किया था। और हमीर रासो के रचनाकार हैं सारंगधर। जनरली पूछे तो सारंगधर, और नहीं तो नाम देकर पूछे तो कौन किसको मानता है? हमीर रासो को सुगल जी सारंगधर माने हैं और जज्जल को राहुल शंकर ने माने। और ज्वैनिंदु की रचना कौन कौन सी है? तो परमात्मा प्रकाश। ज्वैनिंदु, इंदु मिस होता है चंद्रमा भी प्रकाश करता है क्योंकि परमात्मा की प्रकाश जैसे होता है, तो परमात्मा प्रकाश और योग सार। और ज्वैनिंदु से ही दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। ठीक है, तो दोहा छंद का आरंभ कहाँ से माना जाता है? तो ज्वैनिंदु से। ठीक है, तो जैन साहित्य जो है मुख्य तौर पर इसके केंद्र में अपभ्रंश भाषा है। जैन साहित्य में जो मुख्य रूप से इसके केंद्र में अपभ्रंश भाषा है, जो कि जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो अपभ्रंश में ही लिखे गए। इनके कवि को देख ही लिए, स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, जिनदत्त सूरी, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य मेरुतुंग आदि जैन कवि है। ठीक है, और इनके कुछ रास ग्रंथ को देखते हैं। ठीक है, किसको देखते हैं? रास ग्रंथ को। रासो ग्रंथ नहीं, रासो अलग है और रास अलग है। ठीक है, तो जैन साहित्य में जो है लिखे गए हैं रास ग्रंथ और रासो अलग है। तो जैन साहित्य में रास ग्रंथ लिखे। तो प्राचीनतम रास ग्रंथ कौन सा है? तो रिपुदारमन रास है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो प्राचीनतम रास ग्रंथ कौन सा है? तो रिपुदारमन दास। उसके बाद अपभ्रंश में जो है प्रथम रास ग्रंथ कौन सा लिखा गया था? तो अपभ्रंश में प्रथम रास ग्रंथ जो लिखा गया है वो उपदेश रसायन रास लिखा गया है। कौन सा लिखा गया है? उपदेश रसायन, जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था। अपभ्रंश में प्रथम रास ग्रंथ कौन सा लिखा गया है? तो उपदेश रसायन रास, जिनके की रचनाकार है जिनदत्त सूरी। जैन रास काव्य है। तो अपभ्रंश में प्रथम रास ग्रंथ कौन सा लिखा गया? तो जैन उपदेश रसायन रास। ठीक है, और हिंदी भाषा में प्रथम रास ग्रंथ लिखा गया जो कि भारतेश्वर बाहुबली ने लिखा। भारतेश्वर बाहुबली रास है, जिसको कि शालिभद्र सूरी ने लिखा है। तो हिंदी में जो प्रथम रास ग्रंथ लिखा गया वो है भारतेश्वर बाहुबली। कौन सी है? तो हिंदी में जो पहला, अरे समझो कि हिंदी में अगर कोई मूवी पहला डब स्टार्ट होना हुआ तो बाहुबली से डब स्टार्ट हुआ। सबसे पहले बाहुबली हुआ, उसके बाद से तो लाइन लग गई साउथ की मूवी की। तो हिंदी में प्रथम रास ग्रंथ कौन सा है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास, जिसके रचनाकार है शालिभद्र सूरी। उसके बाद प्रथम धर्मेतर रास कौन सा है? तो संदेश रास है। इसकी रचना कौन है? अब्दुल रहमान, जिनको कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम भी कभी भी माना। तो प्रथम धर्मेतर रास, धर्म के इतर दूसरे धर्म का लोग, संदेश रासक लिखा है। तो किसको लिखा है? तो संदेश रासक को लिखा है। तो प्रथम धर्मेतर रास कौन सा है? संदेश रासक। और हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास कौन सा है? तो पंच पांडव चरित्र रास है। तो ऐतिहासिक, पांडव जो वन में रह रहे थे, कितने पांडव थे? 5। उसी को कहा गया ना पंच पांडव।
तो पंच पांडव का जहाँ पर नाम जिक्र हो जाएगा वो तो हमारी ऐतिहासिक सदियों ऐतिहासिक पुरानी घटनाएं हैं ना हमारी, तो इसलिए ऐतिहासिक रास हो जाएगा। वो पांडव पे कोई भी लिखेगा तो समझ लो कि वो ऐतिहासिक रचनाएं को लिख रहा है। तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास कौन सा हो जाएगा? तो पंच पांडव चरित्र रास। पंच पांडव जो कि पांडव का जो चरित्र लिख रहा है तो वही तो ऐतिहासिक हमारा रास होगा। तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास कौन सा है? पंच पांडव चरित्र रास, जिसका रचना किसने किया है? तो शालिभद्र सूरी ने। ठीक है, अब जो है कुछ और कवि को देखते हैं। तो आंसू कवि की रचना कौन कौन सी है? तो आंसू कवि मैंने कि आंसू से रो रहा है कवि क्या कर रहे हैं? आंसू से रो रहा है। इसकी रचना कौन कौन सी हो जाएगी? चंदन बाला रास और जीव दयाराम। तो चंदन बाला रास जो है वो करुण रस है। चंदन बाला रस कौन सी रचना है? कैसी रचना है? तो करुण रस। आंसू कवि यानी रो के लिख रहा है ना कवि, तो कैसी रचना होगी? करुण रस होगी। अब देखो आंसू कवि की रचना को कैसे याद करना था? आंसू कवि यानी रो रहे हैं कवि। कैसे रो रहे हैं? कवि जो है रो रहे हैं चंदन लगा के और कह रहे हैं कि जीव पर दया करो हे राम, जीव पे दया करो। कवि क्या कर रहे हैं? कवि क्या कर रहे हैं? आंसू गिरा के रो रहे हैं चंदन लगा के, चंदन अपने माथे पे चंदन लगा के, और कह रहे हैं जीव पे दया करो राम। तो आंसू कवि की कौन सी रचना हो जाएगी? तो सबसे पहले चंदन लगाया है माथे पे और रो रहा है जीव पे दया करो राम, कह रहा है जीव पे दया करो राम। आंसू कवि की रचना कौन कौन सी हो जाएगी? चंदन बाला रास और जीव दयाराम। ठीक है, चंदन बाला रस कैसी रचना है? तो करुण रस। करुण रस में ही बोल रहा है ना, रो रहा है, नाम से स्पष्ट है। आंसू कवि कैसी रचना लिखेंगे? करुण रस। उसके बाद देवसेन को देखते हैं। तो देवसेन की कौन कौन सी रचना है? इसकी रचना है सबसे पहले श्रावकाचार, जो कि हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। तो देवसेन की रचना कौन कौन सी है? श्रावकाचार, नैचक और जैनाभास। तो श्रावकाचार ये जो है हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। ये क्या मानी जाती है? हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। उनके बाद नैचक्र, श्रावकाचार, नैचक्र और जैनाभास। ये जो जैनाभास से पहले दर्शन सार के रूप में लिखा गया था और फिर उनका नाम कर दिया जैनाभास। तो श्रावकाचार, नैचक्र और जैनाभास किनकी रचना है? देवसेन की। देवसेन की रचना कौन कौन सी है? श्रावकाचार जो कि हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है, और नैचक्र, उसके बाद जैनाभास। उनके बाद विजय सेन सूरी की रचना को देखते हैं। तो विजय सेन सूरी, तो विजय सेन की रचना है रेवंतगिरी नेमिनाथ। रेवंतगिरी नैमिनाथ किसकी रचना है? तो विजय सेन सूरी की। और आबूरास किसकी रचना है? तो पल्हन की। आबूरास पल्हन की। रेवंतगिरी नैमिनाथ चौपाई किसकी रचना है? विजय सेन सूरी। तो विजय सेन सूरी की रचना कौन कौन सी है? तो रेवंतगिरी नैमिनाथ, आबूरास, पल्हन की। उनके बाद राष्ट्रकाव्य और कवि को देखते हैं। तो कौन सा राष्ट्रकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो स्थूलीभद्र रास जिनधर्म सूरी। स्थूलीभद्र रास को किसने लिखा है? जिनधर्म सूरी। स्थूलीभद्र रास जिनधर्म सूरी। नैमिनाथ रास मुनि सुमतिगण। नैमिनाथ रास मुनि सुमतिगण। और नय कुमार रास देलहन। पुराण रास चंद्रमुनि। योग चंद्रमुनि। योग सार किसने लिखा है? तो योग चंद्रमुनि। नाम से ही योग सार कौन लिखेगा? मुनि ही लिखेगा। और योग मुनि जो योग करता है वो योग मुनि। तो स्थूलीभद्र रास जिनधर्म सूरी, नैमिनाथ रास मुनि सुमतिगण, अनय कुमार रास देलहन, पुराण रास चंद्रमुनि, योग सार योग चंद्रमुनि। ठीक है, अब रासो काव्य को देखते हैं। किसको? रासो। वो था क्या? रास। अब रासो को देखते हैं। तो प्रबंध का सर्वप्रथम ग्रंथ रासो काव्य। तो रासो काव्य दो भागों में लिखा गया है, एक प्रबंध काव्य और एक वीर गीत में। तो प्रबंध जो है खुमान रासो जो है प्रबंध ग्रंथ है। खुमान रासो जो है प्रबंध का सर्वप्रथम ग्रंथ है। वीर गीत वीर काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ विशल देव रासो है। खुमान रासो जो है प्रबंध काव्य है और वीर गीत वीर काव्य का विशल देव रासो है। ठीक है, अब रचना देखते हैं और उसके रचनाकार देखते हैं। तो सबसे पहले हमीर रासो को देखते हैं। तो हमीर रासो का रचनाकार कौन है? सारंगधर, शुक्ल के अनुसार, और संकरतायन के अनुसार जज्जय। तो हमीर रासो का रचनाकार कौन है? सारंगधर। हमीर रासो सारंगधर। ठीक है, तो खुमान रासो का रचनाकार कौन है? देखो खुमान यानी घूमते हैं ना, किसी को घूमते हैं, दाल को क्या करते हैं? घूमते हैं, तब तो दाल पानी जैसा बनता है। तो खुमान रासो के रचनाकार कौन है? दलपत विजय यानी दलपत। तो खुमान रासो रचनाकार कौन है? तो दलपत विजय। खुमान रासो जो है प्रथम प्रबंध काव्य है। खुमान रासो प्रथम प्रबंध काव्य है और रासो में पहली रचना है। रासो में पहली रचना कौन सा है? खुमान रासो, और प्रथम प्रबंध काव्य भी है। कौन सा? खुमान रासो।
तो खुमान रासो के रचनाकार कौन है? दलपति विजय। विजय पाल रासो के रचनाकार कौन है? तो विजय। तो विजय किसको मिलता है? राम जी के सेनापति में कौन थे? नील नल जैसा सेनापति था, तो उसका विजय निश्चित ही था। तो विजय उसी का होगा जिसके सेनापति में नील नल जैसा सेनापति हो। तो विजय पाल रासो के रचनाकार कौन है? तो नल सिंह नल नील सा सेनापति जिसका। तो विजय पाल रासो के सेनापति कौन? तो विजय किसका होगा? तो जिसके पास सेनापति हो नल नील जैसा। तो विजय पाल रासो रचनाकार कौन है? तो नल सिंह। उसका बिसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? तो बिसलदेव यानी कि 20 लोगों का देव, 20 लोगों देव। तो 20 लोगों का देव कौन होगा? तो नरपति, नर का जो पति है वही तो होगा, तो नरपति नाल। तो बिसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल। बिसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल। खुमान रासो के रचनाकार कौन है? दलपति विजय। विजय पाल रासो के रचनाकार जिसके सेना में नल नील जैसा सेनापति हो, तो विजय पाल रासो के रचनाकार नल सिंह। और बिसलदेव रासो की रचनाकार तो 20 लोगों का जो देव है यानी कि नरपति नाल और नरपति नाल। उसके बाद पृथ्वीराज रासो की रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज रासो ये पृथ्वीराज चौहान पर लिखा गया और उसके दरबार में कौन सा कवि रहता था? तो चंद्रवरदाई। तो पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई। नहीं तो एक टिक और समझ लो। तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वी पर क्या होता है? चंदन उगता है, तब तो इसके रचनाकार कौन होगा? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई। और जयचंद्र प्रकाश का भट्ट केदार। और जय मयंक जस चंद्रिका का तो जय मयंक की जो है, मयंक लगाया हुआ ना, तो मयंक की एक सिस्टर इन लॉ की जो नाम है वो मधु है, ठीक है। तो मयंक जैसे आ गया जय मयंक जस चंद्रिका, तो मधु समझ लो, तो मधुकर कवि। तो जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। परमाल रासो की रचनाकार कौन हो जाएगा? जगनिक। तो जय मयंक जैसे आ गया तो मधु, तो जय मयंक जस चंद्रिका का मधुकर कवि। परमाल रासो का जगनिक। और रनमल छंद, रन में मल युद्ध कौन करता है? तो रन में मल श्री को धारण करने वाला, श्री को कौन धारण करता है? भगवान विष्णु। तो जब हिरण्याक्ष का वध करना था तो भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर के रणमल किया था, हिरण्याक्ष के साथ रण में मल किया था। तो रणमल कौन करता है? तो श्रीधर, यानी कि श्री को धारण करने वाला श्रीधर। तो रणमल छंद श्रीधर। कीर्तिलता कीर्ति पताका की रचना किसने किया है? तो विद्यापति ने। कीर्तिलता कीर्ति पताका की रचना किसने किया? विद्यापति ने। और आमिर रासो की रचनाकार सारंग था। अब देखो खुमान रासो की रचनाकार कौन है? दलपति विजय। और खुमान रासो जो प्रथम प्रबंध काव्य है और रासो में पहली रचना कौन सी है? तो खुमान रासो और प्रथम प्रबंध काव्य भी है। और विजय पाल के रासो कौन है? विजय पाल रासो का रचनाकार कौन है? तो विजय किसको मिलेगा? नल से जिसका सेनापति। और बिसलदेव रासो का रचनाकार कौन है? तो बिसलदेव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल, जो नर का पति हो। तो बिसलदेव रासो का रचनाकार नरपति नाल। तो देखो बिसलदेव रासो जो है हिंदी में प्रथम बार जो 12 मासा का वर्णन हुआ, हिंदी में जो प्रथम बार 12 मासा का वर्णन हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो बिसलदेव रासो में हुआ। हिंदी में प्रथम बार 12 मासा का वर्णन जो हुआ है वो बिसलदेव रासो में ही हुआ है। और बिसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? 20 लोगों का देव यानी नरपति नाल। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान, इसके रचनाकार कौन है? पृथ्वी पर चंदन उगता है तो चंद्रवरदाई, या पृथ्वीराज चौहान के कवि थे चंद्रवरदाई। तो पृथ्वीराज रासो में जो है हिंदी का प्रथम पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। शुक्ल जी ने माना है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो। और इनके जो लेखक है चंद्रवरदाई, वो क्या है? प्रथम महाकवि माना है। शुक्ल जी ने इसके रचनाकार जो है चंद्रवरदाई को प्रथम महाकवि माना है। कवि नहीं, कवि तो माना है राजा मुंज और भोज को, लेकिन प्रथम महाकवि जो शुक्ल जी माने हैं वो चंद्रवरदाई को माना। अब बाद में बोल दिया कि पृथ्वीराज रासो और साला हम क्या कर दिए, ये तो पूरा हमने गलत कर दिया। वास्तव में ये तो गलत जाली है जी, हमने महाकाव्य तो कह दिया लेकिन ये तो जाली ग्रंथ है। और जयचंद्र प्रकाश का भट्ट केदार। और जय मयंक जस चंद्रिका का मधुकर कवि। और परमाल रासो का रचनाकार कौन है? जगनिक। परमाल रासो जो है आल्हा खंड भी इसका दूसरा नाम। तो परमाल रासो में क्या है? आल्हा खंड है। और ये जो है वीर काव्य से भरा हुआ, जहाँ पे आल्हा उदल का नाम आएगा वो तो वीर काव्य ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी में कहते 12 बरस लेको कर जिए
18 वर्ष ले छतरी, बाकी आगे जीवन को धक्का धिक्कार, ऐसे कुछ कहते हैं। तो प्रमाण राशि रचनाकार कौन है? जगनी, और इसको आल्हा खंड भी कहते हैं, ठीक है। और रणमलछंद कौन क्या है? श्रीधर। और कीर्तिलता कीर्ति पताका विद्यापति। अब देखो कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है वो अभट्ट में लिखा गया है। अभट्ट में जो पहली रचना लिखी गई है वो कीर्तिलता है। अभट्ट भाषा पहले ये मैथिली में लिखते थे। कौन? विद्यापति जो है पहले मैथिली में लिखते थे। तो अभट्ट में जो स्टार्ट किया तो सबसे पहले उनकी रचना है कीर्तिलता। कौन सी रचना है? कीर्तिलता। और कीर्तिलता जो है वो कहीं कहीं मैथिली का भी प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि अब पहले ये मैथिली भाषा के विद्वान है, अब दूसरी भाषा में शिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, तो एकाएक तो शिफ्ट नहीं हो जाएंगे ना, उसमें कुछ ना कुछ तो असर रह ही जाएगा। तो कीर्तिलता में मैथिली का भी प्रभाव दिखता है। उसके बाद कीर्ति पताका, ये दोनों अभट्ट में लिखे गए हैं। विद्यापति देखते हैं। विद्यापति की एक रचना है पदावली, जो कि मैथिली भाषा में लिखी गई। विद्यापति की एक रचना है पदावली, जो कि मैथिली भाषा में लिखी गई है, और पदावली के कारण ही मैथिली कोकिल कहलाए। विद्यापति की जो एक रचना है पदावली, विद्यापति की एक रचना कौन सी? पदावली, जिनके कारण की मैथिली कोकिल कहलाए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है कि पदावली में जो पद हैं, कुछ सिंगारिक पद जो हैं वो ऐसे पद हैं कि लग रहा है कि मानो नागिन की लहर हो। तो नागिन की लहर जैसी इसकी पद है। विद्यापति की पद जो है नागिन की लहर जैसी पद है। किसने कहा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा। तो ठीक है, हमें राष्ट्रीय रचना का सारांश हो गया। राष्ट्रीय ग्रंथ देख लिया अब हम लोग लौकिक साहित्य को देखेंगे, ठीक है। तो अब जो हम लोग देखते हैं वो लौकिक साहित्य को देखते हैं। किसको? लौकिक साहित्य को। तो लौकिक साहित्य की रचना को देखेंगे। तो रचना और काल। तो ढोला मारूड़ा दोहा, ढोला मारूड़ा दोहा को किसने रचना किया है? तो कल्लोल कवि ने। ढोला मारूड़ा दोहा की रचनाकार कौन है? कल्लोल कवि। कौन है? कल्लोल कवि। इसमें जो है ढोला और मारवानी की प्रेम कथा वर्णित है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। तो ढोला मारूड़ा दोहा, इसका रचनाकार कौन है? तो कल्लोल कवि है, 11वीं शताब्दी में। तो ढोला मारूड़ा जो है यह राजस्थानी प्रेमाख्यान महत्वपूर्ण काव्य, राजस्थानी प्रेमाख्यान का महत्वपूर्ण काव्य है ढोला मारूड़ा दोहा। इसमें ढोला और मारवानी का प्रेम कथा है, ढोला और मारवानी का प्रेम कथा है, जो कि दोहा शैली में लिखा गया है। इसमें वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। इसमें जो है ढोला मारूड़ा दोहा में वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। वियोग श्रृंगार और श्रृंगार भी लिखे गए हैं। तो यह प्रसिद्ध जनेतर फागु काव्य है। ढोला मारूड़ा दोहा जो है यह प्रसिद्ध जनेतर फागु काव्य है। इसमें वसंत ऋतु और महिलाओं के विलास के जागृत होने की का वर्णन है। इसमें वसंत ऋतु में जो महिलाओं की विलास भोग की भावनाएं जागृत होती है उसका वर्णन किया गया है ढोला मारूड़ा दोहा में। और क्या श्रृंगार रस है पिंगल भाषा में। पोसे पिंगल, पोसे प्यार की भाषा। तो श्रृंगार रस किस भाषा में लिखे जाते हैं? पिंगल भाषा में। और ढोला मारूड़ा दोहा का संपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो केशव लाल ने किया था। किसने? केशव दास ने किया था, केशव लाल ने किया था, ठीक है। उनके बाद बसंत विलास की रचनाकार कौन है? तो अज्ञात हैं। और पदावली के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति हैं। तो इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। विद्यापति, पदावली के कारण ही जो है विद्यापति मैथिली कोकिल कहलाए, ठीक है। इसमें ऐसी श्रृंगारिक पदों की रचना की गई है जिनके बारे में कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब कहते हैं कि नागिन की लहर जैसी पद है इनके, ठीक है। बाद में बात करेंगे इनके बारे में। और देख लेते हैं खुसरो साहब की कौन कौन सी रचना है? तो खलिक बाड़ी, पहेलियाँ, मुकर्रियाँ, दो सुखने, गजल आदि। खुसरो साहब के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। तो खलिक बाड़ी और पहेलियाँ के बारे में। तो खलिक बाड़ी यह व्याकरण ग्रंथ है। खलिक बाड़ी क्या है? तो व्याकरण ग्रंथ है। खलिक बाड़ी क्या है? तो व्याकरण ग्रंथ है और ये फारसी का शब्दकोश है। खलिक बाड़ी जो है व्याकरण ग्रंथ है और ये प्रसिद्ध यह फारसी का शब्दकोश है। खलिक बाड़ी क्या है? फारसी का शब्दकोश है और व्याकरण ग्रंथ है। पहेलियाँ, मुकर्रियाँ क्या है कि विवाह की बात कहकर मुकर जाना। मुकर्रियाँ होता है कि विवाह की बात कर मुकर जाना। अरे सखी उनकी आंखें यूं नसीली हैं। अरे सखी अपने साजन की बात कर। अरे नहीं मैं तो उनकी बातें कर रहा हूँ। अरे सखी वो जब हंसते हैं ना तो उनके हाँ मोती झड़ते हैं मुंह से। किनकी? अपनी साजन की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं तो नागराज की बात कर रहा हूँ। तो मुकर्रियाँ ऐसी होती हैं। और दो सुख ने, इसमें एक कथा को दो सुख या आनंद होती है प्राप्त। और गजल जिहाल मस्ती मुकम बरंजिस है ना एक गाना, जिहाल मुस्की मुकम बरंजिस जिहाल हिजरा बेचारा दिल है।
सुनाई देती है जिसको धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। तो गज़ल जो है ये जिहाल मस्ती, ये खुसरो साहब की गज़ल पे जो है गज़ल की तर्ज पे बनाया गया है कि जिहाल मस्ती मुकुंद का फुल दुराए नैना बनाए वतिया। इसी पे बनाया गया है कि जिहाल मस्ती मुकम्बर रंजिश जिहाल हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल। और एक गज़ल है कि बड़ी कठिन है डगर पनघट की, ये भी एक गज़ल है खुसरो साहब की। तो अमीर खुसरो, इन सब की खली कबाड़ी जो कि व्याकरण ग्रंथ है और फारसी का शब्दकोश है। और पहेलियाँ मुकर्रियाँ, पहेलियाँ होता है पहेलियाँ जो कि बच्चे खेलते हैं, मुकर्रियाँ, दो सुखने गज़ल आदि। इनके रचनाकार कौन है? तो अमीर खुसरो साहब है। तो अमीर खुसरो के मूल नाम कौन है, क्या है? तो अबुल हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? तो अबुल हसन। खड़ी बोली के प्रथम कवि माना जाता है, अमीर खुसरो को खड़ी बोली के प्रथम कवि माना जाता है। और इनके गुरु कौन है? तो निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु कौन है? तो निजामुद्दीन औलिया साहब है। और एक कव्वाली सितार के जन्मदाता है। अमीर खुसरो क्या है? कव्वाली सितार का जन्मदाता माना जाता है। कव्वाली सितार तराना आदि के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो साहब। और इन्होंने 11 सुल्तानी दरबार देखा था, दिल्ली में 11 सुल्तानी दरबार को देखा था। किसने? अमीर खुसरो साहब ने। और इसकी उपाधि क्या है? तो तोतिए हिंद। तूतिए हिंद ने कहा था कि मैं तूतिए हिंद हूँ और अगर मुझसे बात करना हो तो हिंदवी में बात करो। तो इनकी उपाधि तोतिए हिंद थी, तूतिए हिंद। कवियों में राजकुमार, जो कि ईश्वरी प्रसाद ने दिया था, कवियों में राजकुमार। अवधि का प्रथम कवि किसने कहा था? राम कुमार वर्मा ने। इन्होंने कहा मुझसे हिंदवी में बात करो। इन्होंने अपने को तूतिए हिंद कहा था और कहा कि अगर मुझसे बात करनी हो तो हिंदवी में बात करो। किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा। ठीक है, सो अब जो है देखते हैं विद्यापति। तो इनकी कौन कौन सी रचना है? तो कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली। तो कीर्ति लता, कीर्ति पताका जो है अभट भाषा में लिखा गया। कीर्ति लता, कीर्ति पताका की रचना किस भाषा में हुई? अभट में हुई। कीर्ति लता में कीर्ति सिंह का वर्णन है और कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन है। तो विद्यापति का सबसे पहले देखो जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म जो है दरभंगा के विप्सी नामक गाँव में हुआ था। दरभंगा के विप्सी नामक गाँव में हुआ था। और विद्यापति के गुरु कौन थे? तो हरि मिश्र। तो विद्यापति देखो, विद्यानंद है ना, हरिदादा एक हरिसा के बगल में क्या है? विद्यानंद है। तो विद्यानंद समझ लो कि एक समय में हरिसा के यहाँ पढ़ता होगा, तो उसका गुरु समझ लो। तो विद्यानंद का गुरु कौन? हरिदादा या हरिसा। तो इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? दरभंगा में विप्सी नामक गाँव में। तो इनका गुरु कौन था? हरि मिश्र। विद्यानंद का गुरु कौन? हरि। और ये विद्यापति जो है मैथिली कोकिल कहलाए। किस रचना को लेकर? पदावली जो है इनकी रचना, इन्हीं की जो प्रसिद्धि के कारण जो है, और इनमें जो है ये गै पद लिखा गया था, इनमें ऐसे गै पद मधुरता थी जिसके कारण मैथिली कोकिल कहलाए विद्यापति। और विद्यापति जो है शैव संप्रदाय के कवि हैं। तो इनकी रचना कौन कौन सी थी? कीर्ति लता, कीर्ति पताका। कीर्ति लता में कीर्ति सिंह का वर्णन और कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन। ठीक। और कीर्ति लता, कीर्ति पताका जो अभट भाषा में लिखी गई है। और कीर्ति लता के बारे में HPD ने यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भिरिंग भिरिंगी संवाद। तो भिरिंग भिरिंगी संवाद के रूप में लिखा गया। किसके बारे में कहा है? कीर्ति लता के रूप में। कीर्ति लता के बारे में किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और पदावली को देख लेते हैं। तो पदावली जो है इनकी भाषा क्या है? मैथिली। पदावली जो है मैथिली भाषा में लिखी गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा कि नागिन की लहर, इनके पदों को, श्रृंगारिक पदों को जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा कि नागिन की लहर जैसी है इनके पद। जिस तरह नागिन लहर मारती है उसी प्रकार इनके जो श्रृंगारिक पद है वो नागिन के लहर की समान है। इतनी सुंदर है इसमें। ठीक है। प्रमुख कवि किस काल के कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो अपभ्रंश काल के कवि, जो अपभ्रंश काल के कवि हैं वही जैन कवि भी है। तो अपभ्रंश के जो कवि हैं वही जैन कवि हैं। तो देख लेते हैं, अपभ्रंश देख लिए तो जैन भी देख लिए, समझ लो। तो इनके हैं ज्वैनिंदु। इनकी कौन कौन सी रचना थी? एक योगसार और एक परमात्मा प्रकाश। तो ज्वैनिंदु, स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, चतुर्मुख और जिनदत्त सूर्य। ठीक है। उसके बाद अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान को किसने प्रथम कवि माना है? तो अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कवि माना। और स्वयंभू को प्रथम कवि किसने माना है? तो स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने प्रथम कवि माना है। तो स्वयंभू को सर्वप्रथम कवि किसने माना है? तो राम कुमार वर्मा ने। और सरहप्पा को किसने माना है प्रथम कवि? तो सरहप्पा को राहुल शंकर तैन ने माना है। और सरहप्पा की एक साहित्य कौन सी है? हिंदी काव्य धारा, हिंदी साहित्य की काव्य धारा। ठीक है। तो अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और मुनिराम सिंह अपभ्रंश काल के कवि है। हेमचंद,
हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। और इनकी कौन कौन सी रचना है? तो शब्दानुशासन, सिद्ध हेम शब्दानुशासन, सोमप्रभ सूरि, मेरुतुंग, सारंगधर, ठीक है, सारंगधर। और सिद्ध कवि कौन कौन से है? तो सरहप्पा, सबरप्पा, लुईपा, डोमेपा, कन्हप्पा, लुईपा, लीलपा, विरूपा, कंकलिपा, मणिपा, गोरक्षपा, चोंगरिपा, विनपा, संतिपा, तंतिपा, चमरिपा, खंडिका, नागार्जुन, कन्हप्पा, जालंधरपा, लंधरना, चरपिंडा। बाकी दृष्टि पेज नंबर 58, ठीक है। तो कुल सिद्धों की संख्या कितनी थी? तो 84 सिद्ध थे। टोटल कितने सिद्ध थे? तो 84। सबसे पुराने कौन है? सरहप्पा। और सबसे प्रसिद्ध कौन है? तो लुईपा। सबसे ऊंचा स्थान किसका है? तो लुईपा का है, ठीक है। तो सरहप्पा के शिष्य कौन थे? सबरप्पा। सबरप्पा के शिष्य लुईपा, ठीक है। तो लुईपा का सबसे ऊंचा स्थान है इसमें। सरहप्पा का एक रचना है कौन सी? तो दोहा कोश, सबरप्पा की है, सबरप्पा की है लुईपा, सॉरी लुईपा नहीं, चार्यपद, जो कि गाने योग्य था, गायन शैली में था, ठीक है, जो कि अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। और कन्हप्पा, कन्हप्पा किसके? कन्हप्पा के जो गुरु कौन थे? कौन थे? तो जालंधरप्पा। कन्हप्पा किसके शिष्य थे? तो जालंधरप्पा का। ये कन्हप्पा जो है बहुत प्रसिद्ध कवि थे। कन्हप्पा बहुत प्रसिद्ध कवि थे। तो राहुल संगरतैन ने कहा इसके बारे में, कन्हप्पा पंडित और कवित्व में बेजोड़ थे, बहुत बड़े विद्वान थे कन्हप्पा जी, ठीक है। तो ये बहुत बड़े पंडित और कवित्व में बेजोड़ थे, ठीक है। कौन? कन्हप्पा। कुल सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। इनमें से 84 में से जो है 3 योगनियाँ थे। एक जगह हम बता दिए थे पहले 4 योगनियाँ थे, लेकिन 4 नहीं, 3 योगनियाँ हैं। तो कुल सिद्धों में कितनी योगनियाँ हैं? 3 योगनियाँ। टोटल 81 सिद्धों, 81 जो है पौरुष हैं और 3 जो है योगनियाँ हैं। तो 3 योगिनियाँ कौन कौन सी थी? तो मणिभद्रा, मेखलाफा और कनपलाफा। कौन कौन सी योगिनियाँ थी? मणिभद्रा, मेखलाफा, कनपलाफा। मणि, मेघ, कन। तो इसको जो याद करना है, कैसे करना है? तो मेखला नाम की एक लड़की है। तो मेखला जो है कान में मणि पहनती है, मेखला कान में मणि पहनती है, कान में जो है मेखला जो है कान में मणि पहनती है। तो मणिभद्रपा, मेखलापा, कनपलापा, ठीक है। तो मणिभद्रा, कनकलापा, कनपलापा। एवं नाथ साहित्य, नाथमत एवं नाथ साहित्य देखते हैं। तो नवनाथ, तो गोरक्षनाथ के अनुसार कौन कौन से कवि हैं नाथ संप्रदाय में? तो नागार्जुन, जरभरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जालंधरनाथ और मल्यार्जुन। तो देखो, नाग, जर, हरि, सत्य। नाग, जर में नाग, जर, हरि। तो हरि के जर में कौन कौन रहते हैं? नाग, जर, हरि। नाग जो है जर, हरि, हरि के जर में कौन कौन रहते हैं? तो नाग जो है जर है किसका? हरि का, भगवान विष्णु का। नाग किसका जर है? नाग जर है किसका? हरि का, यानी हरि के नीचे रहता है नाग। तो नाग जर है हरि का, और हरि क्या बोलते हैं? सत्य बोलते हैं। और भीम, गोरक्ष, भीमनाथ, गोरक्षनाथ। उसके बाद चरपट, चरपट, जालंधर, मल्यार्जुन। नाग जर है हरि का, और हरि क्या बोलते हैं? सत्य बोलते हैं। उसके बाद ये भीम थोड़ा इधर आ गया है। तो भीम, गोरक्ष, चरपट। जल में मल युद्ध करते हैं कौन? भीमनाथ। जल मल युद्ध, जलमल, जलमल, तो जल में मल युद्ध करते हैं कौन? भीमनाथ। तो गोरक्षनाथ, चरपटनाथ। राम कुमार वर्मा के अनुसार आदिनाथ यानी कि शिव जी। उसके बाद शिव जी जब अपने योग की साधना माँ पार्वती को दे रहे थे, तो मत्स्य रूप में जो है ये मत्स्यनाथ जो है सुन लिया था। तो आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ। मत्स्यनाथ के गुरु कौन? मत्स्यनाथ के चेला कौन? गोरखनाथ। तो मत्स्यनाथ, उसके बाद गोरखनाथ, उसके बाद गाहिनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगिनीनाथ, ज्वलेंद्रनाथ, भर्तृनाथ, गोपीनाथ। और जैन कवि जो कि अभ्रंश के भी कवि होते। तो स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जिंदा सूरी, हेमचंद, सोमप्रभ सूरी, जनाचार्य, मोड़ी तुंग, मेरी तुंग, शालिवाज सूरी, देवसेन, जिसका कि सरवाकाचार जो कि हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है, किसकी रचना थी? देवसेन की थी। आशु कवि कौन कौन सी रचना? तो चंदन बाला रास और जीव दया रास। राम नहीं है, रास है, जीव दया रास। तो चंदन लगा के जीव से दया मांग रहे हैं, दया राम, दया रास। विजय चंद्र सूरी, देलहन और चंद्रमन, ठीक है। यहाँ से जो है हम लोग अब आदिकाल को समाप्त करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल को, ठीक। यहाँ तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।